हेलो बच्चों, आज फिर से एक और नया चैप्टर लेके आ गया हूँ। क्लास 10th का है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, और सिंपल भी है, लेकिन बातों को सुनोगे तो ठीक है। तो मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि हेडफोन लगा करके अपना ताम झाम लगा करके बैठ जाओ, यानी कॉपी किताबें लेकर के बैठ जाओ, और प्लीज़ नोट करते जाइएगा। मूवी की तरह नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपने सर्कल पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, कुल मिलाकर उसके एरिया क्षेत्रफलों से संबंधित आपका वृत्तों का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है, सबसे पहले मैं सर्कल के बारे में ही बात कर लेता हूँ। सर्कल क्या होता है, यानी कि सर्कल का मतलब होता है क्या, सर्कल का मतलब है वृत्त। वृत्त क्या होता है, तो वृत्त के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बात मैं बता भी चुका हूं, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं कि एक इसमें सेंटर होता है और इसमें एक फिक्स डिस्टेंस होती है जिसको तुम रेडियस बोलते हो। उस रेडियस से मिलकर के एक आपका राउंडली एक चक्कर 360 डिग्री घूम के हम लोग का जो सर्कल, यानी कि जो राउंड फिगर बनता है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। जनरली मेरा मतलब कहने का ये है, जिसका ये फिक्स्ड डिस्टेंस यानी कि आर डिस्टेंस बोलते हैं, इसको तुम रेडियस बोलते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, इसको बोलते हैं हम लोग परिधि, परिधि। और इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या, ठीक है भैया। तो ये त्रिज्या हो गई आपकी, और ये हो गया क्या नाम, सरकमफ्रेंस, यानी कि पॉइंटों से मिलकर के बनाए, यानी कि पॉइंटों का जो कॉम्बिनेशन होता है एक फिक्स डिस्टेंस से मिलकर के जो बनता है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल में दो ही कंडीशंस होती है, एक तो सेंटर होता है, इसका सेंटर मान लो ये मैंने बोल दिया O, और ये मान लो कोई पॉइंट आपका मान लो A, तो OA इज अ फिक्स डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहे हैं आपसे, ये देखो आप क्या बोला, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्त से संबंधित कुछ पद हैं आपके। पद कौन कौन से, कॉर्ड है, डायमीटर है, सेकेंड है, आर्क है, सेमी सर्कल्स है, और क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं ये क्या होते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड आपकी किसी भी सर्कल में आपका डाली जाती है, यानी कि मैं कहूंगा ये एक मान लो कोई सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। तो कॉर्ड आपकी ये कोई भी आपके टू इक्वल पार्ट में, यानी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि किसी भी सर्कल को अगर दो भाग में बांट दे, यानी कि दो पार्ट में बांट दे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवा। यानी कि इसने दो पार्ट में कट कर दिया, यानी कि अगर मैं बोल दूं ये A और B है आपका, और यहां पे सेंटर O मान लो सपोज है, तो दिस इज AB इज क्या हो जाएगी आपकी जीवा। यानी कि जीवा एक फिक्स्ड सेगमेंट होता है, यानी कि एक आपका लेंथ होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है, मैं कहूंगा उसका कुछ मेजरमेंट किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीवा। अच्छा, मैं अगर बोलूं यहाँ पे डायमीटर अगर डाल दिया, यहाँ पे यहाँ सेंटर से होकर के जाए, तो इसको भी हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसको बोलेंगे ओनली कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड, यानी कि जीवा बोलेंगे, और इसको बोलेंगे क्या हम लोग, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब क्या है, सबसे लंबी जीवा, ठीक है। सबसे लंबी जीवा का मतलब है अब ऊपर डालोगे तो छोटी मिल जाएगी। अच्छा, एक सर्कल में कितनी जीवाएं डाली जा सकती, कितनी कॉर्ड डाली जा सकती, तो मैं कहूंगा इनफिनाइट डाली जा सकती, कोई भी कितनी भी डाली जा सकती है, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है डायमीटर। डायमीटर में मतलब क्या होता है, डायमीटर ओनली सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायमीटर को मैं क्या बोल रहा हूं, ये दो भागों में बांटता है, यानी इक्वल नहीं बोला मैंने, और ये डायमीटर जो होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों के दोनों बराबर होंगे, आप कहीं से भी डालो। और मैं बोल देता हूं कि डायमीटर आपका पासिंग थ्रू द पॉइंट एट क्या नाम से, सेंटर। सेंटर से पास होकर के जाता है आपका हमेशा, ऑलवेज आपका मैं बोल रहा हूं। तो यानी कि सेंटर मान लो इसका C मान लो, ये बोल दिया C1, तो इसका डायमीटर कैसा डाला जा सकता है, दिस आपका डायमीटर ये मान लो, या चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो, चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो। एक सर्कल में कितने डायमीटर डाले जा सकते हो, तो मैं कहूंगा इनफिनाइट डायमीटर भी डाले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही मेरी बात को। तो इसमें जो डायमीटर है, डायमीटर को ही सबसे बड़ी कॉर्ड बोली जाती है, सबसे बड़ी जीवा बोली जाती है। तो हमेशा क्या होगा, इसका डायमीटर, और ये भी डायमीटर ही मैंने बोला तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड थी। तो अगर आपसे कभी भी पूछे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल, तब भी तुम डायमीटर समझोगा, डायमीटर बोल दे तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड समझो। बात क्लियर हो रही। अगर आपसे कभी कभी आ जाता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होते, तो तुम कहोगे डायमीटर, यानी कि व्यास। क्लियर हो रही है मेरी बात को। तो व्यास को हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी कि सबसे लंबी जीवा। सेकंड आते हैं, सेकंड क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित का मतलब है कि जो वृत्त को छेदती हुई चली जाए उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। सेकंड का मतलब है वृत्त को टू पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है कि इसमें ये फिक्स नहीं होती है, यानी कि लेंथ इसकी फिक्स नहीं होती। जैसे मैं एक फिगर के थ्रू समझाऊंगा मैं, मान लो ये मैंने कोई एक सर्कल बना दिया, सपोज दिस सर्कल है, ठीक है। तो सेकंड आपकी ये हो सकती है, यानी कि P
और Q आपकी क्या है, सेकंड है। ये इस तरीके से चली गई, आपकी बात समझ में आ रही, यानी कि छेदती हुई निकल गई। ये नहीं होगी, ये A और B आपकी सेकंड नहीं हो, क्या नाम से सेकंड नहीं हो सकती, ये तो आपकी कॉर्ड हो जाएगी, कॉर्ड का काम करने लगेगी। बात समझ में आ रही। तो कॉर्ड और सेकंड में कितना डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि छेदक रेखा छेदती हुई निकल जाती है जिसको सेकंड बोलते हैं, सेकंड निकलती चली जाती है, यानी कि उसकी लेंथ फिक्स मोस्टली नहीं होती है। और लेकिन आपकी जो कॉर्ड होती है उसकी लेंथ होती है, कुछ ना कुछ लेंथ होगी, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है वृत्त के अकॉर्डिंग, यानी सर्कल के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो मैं बोलूंगा किसी भी सर्कल को पार्ट में दो पार्ट में बांट दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो इक्वल नहीं बोलूंगा, दो पार्ट में बांट दे ओनली, तो उसको आप लोग बोलेंगे क्या, प्रतिच्छेदित रेखा या सेकंड। क्लियर है मेरी बात को। नेक्स्ट देखो आर्क। आर्क क्या होता है, किसी भी सर्कल में अगर आर्क डाला जाता तो मैं कहूंगा यहां पे मान लो कोई एक मैंने सर्कल बना दिया सपोज दिस, ठीक है। तो यहां पे ये सेंटर है, ये मान लो मैंने बोल दिया ओ सेंटर है। तो यहां पे ये मान लो ये मैंने डाल दिया कोई एक आर्क है। आर्क का मतलब होता है किसी भी एंगल पे आपका डाला जा सकता है, थीटा मान लो इसका एंगल ले लिया तो दिस इज आर्क। इतने हम लोग इसको बोलेंगे चाप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चाप। यानी कि यहां से यहां तक ये आपका आर्क हो गया, ये आपका आर्क हो गया, दिस इज आर्क, ये बोलेंगे आर्क। इसको बोलते हैं दो आर्क बनते हैं, एक तो ये आर्क हो गया, एक ये मेजर आर्क हो गया। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क, बात समझ में आ रही। मेजर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क का मतलब है जो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेजर आर्क। ये है दिस इज आपका मेजर आर्क। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी मेजर आर्क, और ये जो लेंथ है आपकी वो क्या है, माइनर आर्क। तो हम लोग अगर आर्क की बात करें तो आर्क को हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, दिस इज आपका आर्क, ठीक है। क्लियर है, ये O A B कुछ भी मैंने बोल दिया तो दिस इज आर्क। क्लियर है मेरी बात को। तो आर्क के लिए मैं क्या बोलूंगा, ये है क्या, माइनर आर्क, ये क्या है, मेजर आर्क। तो आप इसमें देख लो, मेजर का मतलब होता है दीर्घ चाप, और ये है लघु चाप, छोटा चाप। छोटे को हम लोग बोलते हैं माइनर, यानी कि अगर हिंदी बोलूं तो उसको बोलते हैं लघु, और उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप, यानी कि बड़ा चाप। जो बड़े चाप होते हैं ना, जैसे बस प्रकाल से हम लोग लगाते हैं, उन्हीं को वो चाप बोलते हैं। कितना चाप लगा रहे हैं आप, ठीक है। क्लियर बात हो रही है। तो आर्क के बारे में क्लियर हो रहा होगा आपको, और दीर्घ आर्क और आपका लघु आर्क के बारे में भी क्लियर हो रहा होगा, यानी कि माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब होता है जो डायमीटर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको एक पार्ट कोई भी ले लो, वो होता है अर्धवृत्त, यानी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को अगर मैं बोलूं, ये मान लो कोई एक मैंने ये डायमीटर डाल दिया, ये मान लो O है, ये A है, ये B है, इस पे मैंने एक सेमी सर्कल ये उठा के बना दिया, दिस इज आपका सेमी सर्कल। यानी कि उसका आधा पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल। बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक आर्क ही है, लेकिन ये पूरा फुल एक आपका 180 डिग्री यहां पे बना रहा है। एंगल कितना बना रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर आपका बनाएगा सेंटर पे, तो हम लोग बोलेंगे उसको सेमी सर्कल। बात समझ में आ रही। तो दिस इज आपका क्या है, सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, एक वृत्त का चतुर्थांश का मतलब, चतुर्थांश का मतलब होता है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4, यानी कि 4 पार्ट इक्वल पार्ट, वो भी। तो मैं कहूंगा किसी भी सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या, क्वाड्रेंट। जैसे मान लो एक मेरा डायमीटर ये डाल दिया और एक डायमीटर ये डाल दिया, एक दूसरे की ये परपेंडिकुलर भी है। कैसे है, परपेंडिकुलर। तो ये आपका जो पार्ट होगा, कोई एक पार्ट उठाकर देख लो, तो ये दिस इज आपका पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका एक हो जाएगा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल का चतुर्थांश। बात क्लियर हुई। और चतुर्थांश के बारे में मैं बता चुका हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपको पता है, फर्स्ट चतुर्थांश और प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड और फोर्थ, यानी क्वाड्रेंट के बारे में। तो वही क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बात क्लियर हो रही है मेरी बात को। तो मैं बोलूंगा ये क्वाड्रेंट के बारे में बताया। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो क्वाड्रेंट के अगर हमेशा क्या होगा, क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी कि क्वाड्रेंट के जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि है एक तरीके से आर्क। ये भी, ये आर्क देखो ध्यान से, ये मैंने एक आर्क बना दिया, ये जो आर्क दिया गया, इनके बीच का एंगल कितना है, 90, और सेमी सर्कल के बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल कितना है, 180, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। यानी कि कुछ भी हो सकता है, 30, 45, कुछ भी 90 से कम। तो यानी कि माइनर आर्क, ये फिर बोलेंगे हम लोग सेमी सर्कल, और ये बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्लियर है मेरी बात को। तो ऐसे करके हम लोग 1 to 1 टॉपिक समझना है। क्लियर हो रही। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेरीमीटर, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि पेरीमीटर तो भी उसकी को बोल दिया जाता, सरकमफ्रेंस भी बोल दिया जाता। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि सरकमफ्रेंस मैंने अभी बताया था, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है, यानी कि वो आपका राउंड में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के इक्वल आपको यहां पे फॉर्मूला भी चेक करना है, यानी पाई में, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है, यानी कि जिसका पेरीमीटर बोलते हो तुम, तो मैं बोलूंगा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि,
वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि को हम लोग बोलेंगे 2 पाई आर। बहुत क्लियरली मेरी बात सुनेंगे। 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर क्या है? रेडियस, पाई एक कांस्टेंट होता है, 2 पाई आर यानी कि ये 2 भी कांस्टेंट है। पाई आपका पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 आपको अभी यूज करनी है, या 3.147 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसी पाई की वैल्यू ही रखनी है आपको, ठीक है। तो ये है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू दिस। अब भाई मैंने डायमीटर के अकॉर्डिंग मैंने बोला नहीं, तो d इज इक्वल टू होता है क्या? r प्लस का r, यानी कि d इज इक्वल टू होता है 2r। क्या होता है? 2r। तो अगर मैं इसको डायमीटर के फॉर्म में अगर दिखाऊं तो सरकमफ्रेंस को मैं c बोले देता हूं, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम पाई अलग ले लो इंटू 2r कर दो। बताओ इसको तुम क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हैं d। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा पाई d। पाई d हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। जब भी आपको डायमीटर मान लो निकालना है तो क्या बोलोगे? सरकमफ्रेंस अपॉन पाई इज इक्वल टू डी। दिस इज आपका एक रिजल्ट निकल के आ गया। अगर मुझे मान लो सरकमफ्रेंस गिवन है और मुझे डायमीटर फाइंड करना है या रेडियस फाइंड करना है, तो हम लोग यहां से इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर इसकी पाई की वैल्यू निकालनी है, यहां से पाई की वैल्यू निकालनी है, तो तुम क्या बोलोगे? तो मैं बोलूंगा सी अपॉन डी, यानी सरकमफ्रेंस में हम लोग किसका डिवाइड कर देंगे? हम लोग डी का डिवाइड यानी डायमीटर का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा? पाई निकल आएगा। पाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? d4 डायमीटर। डायमीटर को क्या बोलेंगे हम लोग? व्यास। क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास। तो दिस इज आपका व्यास, डायमीटर। और r4 क्या है? r4 है रेडियस। बात ये बता चुका हूं लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। दिस इज त्रिज्या। तो ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका डायमीटर। तो दिस इज आपका ये होता है बेसिकली फॉर्मूला, ये होता है, इसको आपको लर्न रखना है। 2 पाई आर आपकी होती है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग अगर रेडियस के टर्म से पूछा तो 2 पाई आर, अगर डायमीटर के टर्म से पूछा तो पाई डी, ठीक है। और अगर यहां से डी की वैल्यू करवा तो सरकमफ्रेंस अपॉन पाई, और अगर आपसे पाई की वैल्यू करवा तो सी अपॉन डी, यानी सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। क्लियर है मेरी बात को? तो ऐसे करके हम लोग को दिखाना, तो 1 to 1 टॉपिक करके क्लियर करते जाना, ठीक है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिया ऑफ द सर्किल, यानी सर्किल का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। डिफाइन करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कोई एक मैंने वृत्त बना दिया। वृत्त आपका सपोज दिस है, ठीक है। ये मैंने कोई एक वृत्त बनाया जिसकी मैंने एक सेंटर से होकर के एक आपके डायमीटर डाल दिए। मान लो सपोज मैंने डायमीटर एक ये डाल दिया, थोड़ा ध्यान से चेक करेंगे। ये सपोज मैंने डायमीटर एक डाल दिया, एक डायमीटर मान लो सपोज दिस डाल दिया मैंने, और एक डायमीटर सपोज दिस डाल दिया, ठीक है। और एक डायमीटर मान लो सपोज दिस डाल दिया, ओके। ये मान लो मैंने डायमीटर इतने डाल दिए, ठीक है। इसके नेम भी दे देते। इसको 1 पार्ट दे दिया, 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट मैंने कर दिए। अब 8 पार्ट को मैं तोड़ करके आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूं। अलग अलग कैसे दिखाऊंगा? इस तरफ मैं दिखा देता हूं, ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लो मैंने यहां पे डाला दिस पार्ट इस तरीके से। ये मान लो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज दिस डाल दिए। तो यहां पे इस टाइप से हल्का सा बना दो, ये इस तरफ ऐसे बना दो, यानी इस टाइप से थोड़ा थोड़ा सा राउंड फिगर टाइप में बना दो। कुल मिला कोई दिक्कत नहीं। अब बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट टोटल निकाल लिए। मैंने इस पार्ट को उठाया, इस तरफ वाले पार्ट को मैंने उठाया, यहां रख दिया ऐसे में। 2 वाले को उठाया मैंने ऐसे में अरेंज कर दिया, 3 को उठाया मैंने ऐसे में अरेंज कर दिया, 4 को फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका काम करेगी? लेंथ का काम करेगी। किसका काम करेगी? लेंथ का काम करेगी। ये भी लेंथ का काम करेगी, और जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ऊपर डिस्टेंस होगी, यानी कि ये भी लेंथ का काम करेगी। करेगी नहीं करेगी? बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। और जो पेरीमीटर भी अभी मैंने बताया था, पेरीमीटर को भी आप यहां से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लो किसका काम कर रही है? ये आर का काम कर रही नहीं कर रही, यानी कि ये क्या है? विड्थ है। ये भी आपका आर का ही काम कर रही नहीं कर रही। आप देखो ध्यान से, ये सारी आर ही तो है, ये सब आर की आर है कि नहीं है? तो ये आर का काम कर रहे हैं। तो अच्छा, एरिया ऑफ, अगर मैं पूछूं रेक्टेंगल का क्या होता है? एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बोल दो या पैरेललोग्राम बोल दो, कुछ भी बोल दो। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल से ही तो पैरेललोग्राम बनाया जाता है। अगर मैं कहूंगा हिट कर देते तो हम लोग पैरेललोग्राम बन जाता। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? सेम ही होता जितना रेक्टेंगल का होता है, पैरेललोग्राम का होता है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? तो आपका क्या होता है? एरिया ऑफ, मैं अगर बोलूं एरिया ऑफ किसका होता है, यानी कि रेक्टेंगल क्या होता है, तो तुम बोलोगे L इंटू बी। L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं यहां से ही निकाल के दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान सुनेंगे आप। एरिया ऑफ अगर मैं इसका पूछूं तो एरिया ऑफ सर्कल में बाद में लिख रहा हूं, पहले इसका पूछ रहा हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। बात पहले इस पे हम लोग बात करते हैं, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, बी का मतलब यहां पे क्या है R, R लगा दो। अब आप ध्यान से देखें L क्या है, L तो ये राउंड है, ये पूरा L इतना आधा है, फिर L आधा इस तरफ है, L प्लस L इज 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के इक्वल। अब उसका आधा कर देंगे 2 पाई आर का तो क्या मिलेगा, L की वैल्यू हो जाएगी पाई आर। तो हमारा देखो यहां से देखो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी पाई आर। वैसे क्या होती है अगर मैं निकालूं तो 2 पाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2L, यानी L प्लस L, 2 से 2 यहां से कैंसिल कर देंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई आर। मैं इसको यूज कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखो आप, तो क्या हो जाएगा आपका पाई आर मल्टीप्लाई बाई आर, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दिस इज क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई है, तो ये सर्कल ही का मैंने पार्ट उठा के रखे, तो सर्कल का क्या हो गया एरिया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल। यही हो गया एरिया ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं वैसे आप इसको लर्न भी रख सकते हो, लेकिन आप इस चीज को समझ लोगे तो आपको बिल्कुल डीप समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है मेरी बात को? तो मैंने क्या बोला कि एरिया ऑफ अगर सर्कल अगर आपसे पूछा तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके 1 to 1 पार्ट करके दिखा दिए, आप समझ भी सकते हैं, और मैंने अलग अलग करके भी दिखाया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, L इंटू बी मैंने लगाया और कुछ नहीं लगाया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिया ऑफ अ रिंग। रिंग का अगर एरिया निकालना, सपोज दिस, ध्यान सुनो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बात कर लेता हूं एरिया ऑफ रिंग, यानी कि अंगूठी का क्षेत्रफल। भैया क्षेत्रफल, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। इसका क्या होता है क्षेत्रफल? अच्छा अंगूठी वगैरह तुमने देखी पहनते हैं हम लोग, उस अंगूठी को बोल दो कुछ भी बोल दो जिसकी यानी विड्थ होती कुछ ना कुछ, तो मैं बोलूंगा उसका जो अगर फिगर मैं अगर बताऊं तो फिगर आपका इस तरीके का कुछ होगा। ये मान लो एक स्मॉल सर्कल होगा, एक आपका लार्ज सर्कल होगा, बट सेंटर दोनों के एक ही होंगे। क्या होंगे? सेंटर सेम होंगे, यानी कि वही सेंटर होगा। तो इसकी भी कुछ रेडियस होगी और ये भी कुछ रेडियस होगी। ये मान लो कैपिटल आर मैंने बोल दी इसकी बड़ी वाली, और इसको मैंने बोल दिया स्मॉल आर यानी कि ये छोटी वाली, ये मान लो ओ है। तो मुझे एरिया ऑफ रिंग निकालना है। एरिया ऑफ रिंग तो मैं कहूंगा आपका इतना ही तो आएगा, ये अंदर का थोड़ी पोर्शन आएगा। तो दिस इज एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा। ये मान लो एरिया ऑफ रिंग है, तो यहां पे ध्यान से देखना मैं बोलने वाला क्या हूं। तो ये आपका जो राउंड में मैंने ब्लैक ब्लैक बनाया, ये आपको एरिया निकालना। तो मैं कहूंगा क्या, एरिया ऑफ रिंग। रिंग का मतलब क्या है? अंगूठी का क्षेत्रफल। अंगूठी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर यानी कि इक्वल, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस का एरिया ऑफ आउटर सर्कल। अब बात को बहुत ध्यान सुनो, माइनस मैंने किया है तो मैं कहूंगा छोटे वाले का क्षेत्रफल का तो यही फॉर्मूला लगना है, इसी फॉर्मूले का यूज कर देना है। इनर का मतलब क्या है? अंदर वाले का, अंदर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये बाहर वाले का क्षेत्रफल, बाहर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने हिंदी भी लिख दी तो इस चीज को आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एरिया ऑफ रिंग यानी कि मैंने इसको ए बोल दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस आउटर के लिए क्या आपने यूज किया? कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें? पाई दिख रहा, तो पाई को कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप यहां से देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाई कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर, दैट इज ये फाइनल आंसर हो चुका। क्या आपका फॉर्मूला बन गया है? तो अगर आपसे पूछे रिंग का एरिया पूछे तो हमेशा होगा पाई आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाई आर कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। तो हम लोग यहां से दे सकते हैं, या मैं कहूंगा जनरली इसका मतलब समझ जाओ तो ये चीजें आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि एरिया आपका हो गया सर्कल का और आपका रिंग का एरिया, दोनों को दोनों चमका लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, यानी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ये देख लो आप कैसे करते हैं हम लोग इनको, ठीक है।
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल्स, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का मतलब है यानी कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप यानी अर्धवृत्त का परिमाप बताना मुझे। अर्धवृत्त का परिमाप कैसे मैं निकालूंगा, मैं बनाऊंगा यहाँ पे अर्धवृत्त और ऐसे करके हम लोग बना देंगे, ये है इसका डायमीटर, ये आर हो गया, ये आर हो गया। परिमाप किसी का भी निकाला जाए तो उसको ऐड किया जाता है, तो ये क्या है 2 पाई आर टोटल होता है, तो पाई आर प्लस का आर प्लस आर यानी कि पाई आर प्लस का 2r। क्लियर है मेरी बात को। सिमिलर मैं बोलूंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ओनली इतना पार्ट, इतना पार्ट। अब ये भूल जाओ कुछ देर के लिए, तो ये भी तो r होगा, r प्लस r, ये कितना हो जाएगा 2 पाई r का हो जाएगा 1/4, यानी कि उसी का क्या कर देंगे पाई r का हम हाफ कर देंगे प्लस का 2r कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेंट का। बात क्लियर हो रही। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द चतुर्थांश का अगर निकाला, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, तो हो जाएगा क्या पाई r/2 प्लस का 2r। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल्स क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है सर्कल का पाई r स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल्स का है तो बाई 2 कर देंगे तो सेमी सर्कल्स का हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 4, तो मैं बोलूंगा चतुर्थांश के अगर निकाला तो आप बाई 4 कर देना, 1/4 कर दोगे, आपका उसका चतुर्थांश का एरिया हो जाएगा। तो बेटा इनको नोट कर लो, आप नोट करके इनको लिख लो एक तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस में जब हम लोग यूज करते हैं तो मोस्टली इनमें प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी आती हैं आप लोगों को, ठीक है, तो इनको जरूर लिख लो आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बाय द सर्कुलर व्हील of the radius is 0.7 meter in rolling a distance of this 176 meter is, यानी कि 0.7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पहिए द्वारा इतनी दूरी तय की गई है। किए गए चक्रों की कुल संख्या बतानी है आपको। अच्छा मैं आपको बताता हूं कि पहिया जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, यानी कि आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो वो जब डिस्टेंस कवर करता है तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि उसकी परिधि के इक्वल, यानी कि सर्कमफ्रेंस के इक्वल। बात क्लियर है। तो कोई भी अगर रोलिंग करवाओगे पहिए को, मान लो सपोज आपने ये रोलिंग करवाया दिस, मान लो ये मैंने इस तरीके से एक पहिया बना दिया और इसका जो रोलिंग हो रहा मान लो यहां से, तो ये रोलिंग कर कितना चक्कर लगा रहा है, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 176, ठीक है। तो 176 करेगा तो यानी कि ये मान लो कितने चक्कर लगाएगा, मुझे क्या पता कितने चक्कर लगाएगा, तो मैं मान लूंगा उसका n, वही मुझे फाइंड करना कुल चक्करों की संख्या कितनी है। लेकिन ये रोलिंग करके तो कवर करेगा, यानी कि लोड़ंग करके तो कवर करेगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है दिस डिस्टेंस, तो मैं इस डिस्टेंस के इक्वल कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, रेडियस इसकी कितनी गिवन है, रेडियस है इसकी, रेडियस इज इक्वल टू है आपका 0.7 मीटर, इसको मैं चेंज करूं तो 7/10 कर दें हम लोग, ये दिस इज मीटर हो गई डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इसकी क्या नाम से रेडियस हो गई। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r, वृत्त की परिधि भैया, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r। बात ध्यान सुनना, अब ये 2 पाई r है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो मैं कहूंगा n, मान लो राउंड काट रहा है 2 पाई r, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो भैया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दे रहे हैं, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस भैया बहुत ध्यान सुनेंगे, यानी कि कुल दूरी बताओ भैया, रख दो n इंटू 2, पाई की वैल्यू कितनी रखो 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी रख दोगे 7/10 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई 176 मीटर। सारी चीजें यूनिट मीटर में हो गई है। अब देखो यहाँ पे मैं कट कर सकता हूँ 7 से 7, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल और बाकी 22 कैंसिल नहीं होगा, 22 11 से शायद ये जा रहा है, 11 बन जाए 11, 6 मिलेगा, 11 से जा रहा है, 11 2 जा 2, ध्यान सुनेंगे 22 और 11 1 जा 11 कितना मिलेगा 6, 11 6 जा 66, तो n इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, n इज इक्वल टू ना करके आप अभी यहाँ पे बोल दो 2n/5 इज इक्वल टू 16, तो इसका इस तरफ जाएगा तो n इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 5/2, इसको 2 से कट कर देंगे तो 8 टाइम n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, तो n इज इक्वल टू जो वैल्यू मिलके आएगी n इज इक्वल टू 40। दिस इज आपका फाइनल आंसर। कितने रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करेगा, इतनी डिस्टेंस, यानी कि पहिया आपका 40 बार लुढ़क जाएगा, 40 राउंड काट देगा आपका। क्लियर है मेरी बात को। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके आते हैं, एक एक नंबर 2-2 नंबर क्वेश्चन है, आप इनको चपका लो, ठीक है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 100 मीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इनस्क्राइब्ड इन द सर्किल। इनस्क्राइब का मतलब होता है सर्किल आउट है, यानी कि उसके बाहर है, स्क्वायर के बाहर सर्किल बना है। वृत्त की परिधि को 100 मीटर है और वृत्त में अंकित वर्गों की भुजा है, कितनी भुजा है वो आपको निकालनी है।
तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, मान लो सपोज दिस आपका कोई मैंने सर्कल बना दिया दिस इस तरीके का, ठीक है। नहीं लग रहा वो अलग बात है, लेकिन सर्कल ही समझना है इसको, ठीक है। नहीं चलिए आपको पता चले कि ये आपका सर्कल जैसा नहीं लग रहा तो आप ये सोच रहे हैं सर्कल नहीं है, ठीक है। दिस इज आपका सर्कल है, और ये भी अगर स्क्वायर नहीं लग रहा तो आप इसको स्क्वायर ही लेट करके चलना। ये मान लो कोई एक स्क्वायर मैंने बना दिया, ठीक है। ए है, बी एंड सी एंड डी, ठीक है। ए और बी की मुझे मतलब इसकी साइड निकालनी है। साइड में कुछ भी लेट कर सकता हूं, मान लो सपोज मैंने ए लेट कर लिया तो ए हो गई, तो ये भी आपका ए होगा और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। इसका मैं डायगोनल डाल देता हूं, तो डायगोनल सपोज दिस डाल दिया मैंने, और इसके सेंटर से पास होकर के जाएगा इसका डायगोनल, यानी कि सेंटर मान लो मैंने सी बोल दिया, ठीक है। तो सी डायगोनल्स है, और डायगोनल्स इसका दे रहा है, अच्छा सॉरी परिधि दे रहा है, इसकी परिधि दिस दे रहा है। तो डायगोनल्स क्या होता है, आर प्लस आर यानी डी इज इक्वल टू, तो मैं क्या बोलूंगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहां पर बोलोगे वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, वृत्त का व्यास, ठीक है। हिंदी भी मैंने लिख दी तो इस बात को आप समझ लो, वृत्त का व्यास। ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि डायमीटर के इक्वल है। तो आपको मैं बताऊं तो डायगोनल्स इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं पूछूं डायगोनल इज इक्वल टू निकालेंगे तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। ए प्लस ए इज इक्वल टू, आप डायगोनल्स निकाल सकते हो ए के टर्म्स में निकालना चाहूं तो इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा डी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा विकर्ण ऑफ दिस। तो मैं निकालूंगा तो इसका कितना निकले, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट लगा दो, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट ए हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पहले से आती, कोई दिक्कत ऐसी वाली बात नहीं। तो 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट, गलत मैं कर रहा हूं इसको, a अंडर रूट 2 आएगा, a अंडर रूट 2, अंडर रूट अंदर रहेगा आपका, तो हो जाएगा a अंडर रूट 2, अंडर रूट से अंडर रूट टाइम्स ये कैंसिल कर दो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा मैं निकालूं r रूट 2, ये आपका a की यानी साइड आपने निकाल ली r के टर्म्स में, ठीक है। और साइड ही मुझे फाइंड करनी है तो मैं इजीली तरीके से यहां से निकाल सकता हूं। ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। अब आपको परिधि बराबर दिया गया, पता हो परिधि बराबर होता क्या, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, इसको बोलते परिधि, भैया बोलते नहीं बोलते, तो परिधि इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r, होता है नहीं होता, परिधि इज इक्वल टू यही तो होता है। अगर मैं डायमीटर के फॉर्म में रखूं तो डायमीटर के फॉर्म में भी रख सकता हूं, नहीं तो इसके फॉर्म में रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो ये कितना दे रहे हैं आपको, ये 100 मीटर दे रहे हैं इज इक्वल टू 2, और यहां पे कितना हो जाएगा इंटू r इंटू पाई, पाई के टर्म्स में देना चाहो तो पाई के टर्म्स में भी दे दो। आप पहले सबसे पहले मैं कहूंगा इसमें r फाइंड कर लो, एक के टर्म्स में बोल देंगे हम लोग वैल्यू इसकी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 50 बाई पाई इज इक्वल टू हो जाएगा r की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या हो जाएगा 50 अपॉन पाई इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी निकलेगी, सॉरी r की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे हो जाएगा a अंडर रूट 2 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा कितना 50 अंडर रूट 2 अपॉन पाई इज इक्वल टू a। दिस इज साइड ऑफ क्या निकल रही है आपकी, यानी कि उसकी वो निकल रही है वृत्त की भुजा आपकी दिस हो जाएगी। चाहो तो यहाँ पर 22/7 आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो आप पाई में ही आंसर दे दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ऐसी वाली बात नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, जब a वैल्यू ये है तो आपकी यही आंसर हो जाएगा, ये a इतना होगा, a इतना होगा, a सब एक आपस में इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर है आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, पाई का यूज करना 22/7, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कमफ्रेंस उसका बताना कितना होगा सर्कल्स का। यदि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 है तो वृत्त की परिधि बाद में बताना, परिधि कितनी होगी, यानी सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो बहुत सिंपल सा, जैसा बोला गया वैसे ही करना है। क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या यानी सर्कमफ्रेंस और आपका क्या है रेडियस का जो डिफरेंस है वो कितना है 37। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, यानी परिधि इज इक्वल टू क्या होता है सर्कल का 2 पाई r, होता है नहीं होता। तो मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन इसका प्लीज चेक करो आप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। सर्कमफ्रेंस
ऑफ द सर्किल माइनस का क्या, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू कितना है 37। यानी कि आपका क्या, वृत्त की परिधि माइनस का वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना है 37। हिंदी बोल दी, हिंदी नहीं लिख रहा हूं आपकी, ठीक है। तो बताओ सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर माइनस का आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37। आर कॉमन ले लूं, 2 पाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 37, ठीक है। 10 वैल्यू हो सकती है, तो यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, 2 इंटू 22/7 माइनस का 1 इज इक्वल टू 37। ये कितना हो जाएगा 44। आर मल्टीप्लाई बाई ले लो आप, 44/7 माइनस का 7 सीधा आप कर दो इसके नीचे कितना 7, मैंने एलसीएम ले लिया भैया, ठीक है। माइनस का 7 अपॉन दिस फाइनल कर दिया इज इक्वल टू 37, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा r इज इक्वल टू 7, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये यहाँ पे माइनस कर दोगे तो मुझे मिलेगा आई थिंक 37 ही मिल जाएगा। 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू 7। r इज इक्वल टू 7 आ गया। अब बताओ सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता क्या है, परिधि बराबर क्या होता है। तो मैं बोलूंगा सरकमफ्रेंस यानी परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर रखो आप, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, 7 से 7 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर आंसर। क्योंकि परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस है, यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी या मीटर किलोमीटर होगी, यानी कि स्क्वायर कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन अभी छोटे छोटे चल रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a bucket in the raised from a well by means of the rope which is the wound round a wheel of a diameter 77 centimeter. If the bucket is ascent in the one आपका minute 28 second with the uniform speed of 1.1 meter per second. Okay. Then the calculate of the number of complete revolutions of the wheel makes in the racing the bucket. यानी कि आपने कभी गाँव वगैरह में गए हो, गाँव वगैरह में होता है कुआं देखा होगा, उस पर एक घिरनी लगी होती, घिरनी को हम लोग बोल देते हैं, जो अभी बोला गया इसमें क्या बोला गया, जिसको तुम बोलते हो जिस पर रस्सी डाली जाती है और हम लोग खींचते जाते हैं और वो घूमती जाती है, बाल्टी ऐसे ऐसे करके खींचते जाते हैं हम लोग, बाल्टी ऊपर आ जाती है आपकी, वही बात बोल रहे थे। मैं हिंदी भी पढ़ देता हूं तो आप समझ जाएंगे। रस्सी के माध्यम से एक कुएं में एक बाल्टी उठाई जाती है, जो व्यास आपका दे रहा है इसका डायमीटर 77 सेंटीमीटर के एक पहिए के चारों ओर लपेटा जाता है। यदि बाल्टी 1 मिनट 28 सेकंड में इतने मीटर पर सेकंड मतलब एक समान गति से पहुंचती है, 1.1 मीटर, एक सेकंड में 1.1 सेंटीमीटर मीटर जा रही है आपकी अंदर, समान गति से पहुंचती है, तो बाल्टी को ऊपर उठाने में पहियों द्वारा किए गए पूर्ण चक्रों की संख्या की गणना करना है आपको। यानी कि उसके चक्कर निकालने कि कितना वो राउंड काट गया, जो जिस पे रस्सी रखी होती है हम लोग खींचते जाते हैं, तो वो पहिया कितना चक्कर काट गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बातों को सुनेंगे आप मेरी बातों को, ठीक है। तो मैं बातों को सुनाऊंगा, आप सुनते जाना मेरी बात को। तो आप बताओ डायमीटर आपका कितना दे रहा है, डायमीटर दे रहा है कितना बताओ, डायमीटर दे रहा है आपका, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करता हूँ इसका, प्लीज इसको चेक करना, बहुत ध्यान से चेक करना, जल्दबाजी नहीं, बहुत स्लो चेक करो आप। डायमीटर उसका कितना दे रहा है, क्या नाम से, जिसको मैं बोलूँ कैपिटल डी बोल देता हूँ डायमीटर को, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आर निकालो, आर कैसे निकालोगे, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर। अच्छा, सारी यूनिट तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे मीटर में दी गई, ये भी मीटर में दिया गया, तो मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब आपको पता है मीटर में चेंज कैसे करते हैं, मीटर में वही कल हमें दाल चावल देहरादून में दाल चावल मिले, तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कल हमें देहरादून में दाल चावल मिले। बहुत ध्यान से, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। आप बताओ सेंटीमीटर से मीटर की ओर जा रहा है, तो आप 10 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 100 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ऊपर की तरफ जाते तो हम लोग डिवाइड करना पड़ता है, नीचे की तरफ जाते तो हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सिंपल सा है, तो आपका मिल जाएगा, मैं यहीं पर कर देता हूं। तो R इज इक्वल टू विच इज हो जाएगा आपका 77/200 मीटर। दिस इज आपका आर निकल आया, यानी कि घिरनी का जो आपकी उस पर रस्सी डाली जा रही ना,
उसका तुमने क्या निकाल लिया, आर निकाल आया। प्लीज और चेक करो आप। नेक्स्ट मैं निकालूंगा, आप यहां पे आ जाओ, डिस्टेंस निकाल लेते, रस्सी की डिस्टेंस कितनी है। तो रस्सी की डिस्टेंस हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। आपका क्या दिया गया, टाइम दिया गया, टाइम दिया गया और आपकी यहां पे मुझे बोला गया था, मुझे कहां गया, और उसकी स्पीड भी दी गई, कितनी दी गई आपको, 1.1। अब आप बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है या नहीं होता, जिसको मैंने एसटीडी से भी बताया था, एसटीडी, समझ रहे हैं मेरी बात को, एसटीडी, ठीक है, एसटीडी, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं आपके माइंड में चल रहा है, एस टी इज इक्वल टू डी, एस टी डी, ठीक है, तो डिस्टेंस ही तो आएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना है आपका, 1.1, 1.1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ही है आपका। लेकिन इस पर टाइम जो दिया गया, मैं यहां पे डी बोल देता हूं, टाइम कितना दिया गया, टी इज इक्वल टू कितना दिया गया, टी इज इक्वल टू दिया गया, या कैपिटल टी बोल दो या टी स्मॉल बोल दो, कुछ ही बोल दो, टी इज इक्वल टू आपको गिवन है, कितना है आपका, कहां गया, 1 मिनट 28 सेकंड। तो मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, टी इज इक्वल टू 60 प्लस का 28, दिस इज आपका सेकंड। तो टी इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा आई थिंक 88 सेकंड, बहुत ध्यान सुनेंगे, 88 सेकंड ये मिल गया मुझे। अच्छा 1 सेकंड का दे रहा है, स्पीड कितनी है, 1 सेकंड की है, तो 88 सेकंड की कितनी हो जाएगी, 88 सेकंड की हो जाएगी आपकी 88 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, यानी कि आपका दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, टाइम का कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं अभी इतना ही छोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बाद में कैंसिल वैंसिल भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। ये आएगी किस में, ये सारी की सारी यूनिट आएगी आपकी मीटर में, किस में आएगी, मीटर में। तो ये मीटर में आ गई आपकी, इतनी बड़ी रस्सी है आपकी। अब आप बताओ जो राउंड कर रही घिरनी है वो कैसी होगी, वो होगी सर्कल टाइप की, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, बात समझ में आ रही, तो उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। अब वो कितने चक्कर लगाएगी, वो n चक्कर लगाएगी, वो किसके राउंड के चक्कर लगाएंगे, जिसमें कहूंगा वहां से रस्सी तुमने बिल्कुल फिक्स कर ली और रस्सी को वहीं से घिरनी से लेकर स्टार्टिंग करके खींचते आ रहे लास्ट तक खींचेंगे, तो रस्सी के बराबर तो उसका सरकमफ्रेंस होगा n मल्टीप्लाई बाई दिस। तो मैं बोलूंगा बताओ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, भैया हिंदी भी लिख लो, आप नहीं सोच रहे हो क्या लग रहा है, हिंदी तो लिख ही नहीं रहे। परिधि बराबर कितना हो जाएगा, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, आर आपको ये वैल्यू रखनी है। अब मान लो वो n चक्कर लगा रहा, n चक्कर, मान लो मैं हिंदी लिख देता हूं चक्कर, n चक्कर लगा रहा, तो बताओ परिधि बराबर कितनी हो जाएगी, तो n मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, यानी कि ये हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इस डिस्टेंस के इक्वल, रस्सी के इक्वल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रस्सी तो उतनी चल रही है आपकी, बात समझ में आ रही, रस्सी को तो हम लोग चला रहे हैं उस घिरनी पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई बाई 88, दिस इज आपका मिल जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं ये भी लिख देता हूं, तो n की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या दी गई आपको, 77 अपॉन हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई बाई 88। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, कैंसिल मैं करके दिखा रहा हूं, 7 से 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, और 11 8 जा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और 11 1 जा 0.1, ये पॉइंट था यहाँ पे, 0 पॉइंट मैंने बंद कर दिया, 0.1 बोल दो आप, और 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ओके। अब मेरा बचा कितना, थोड़ा वो देख लेते हैं, n मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 अपॉन 200 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 8, थोड़ा ध्यान सुनेंगे, 8 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 खत्म हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 400, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी कि उसको 40 चक्कर लगाने पड़ेंगे उस रस्सी को पूरा कवर करने के लिए, यानी कि बाल्टी ऊपर तक आने के लिए आपको 40 राउंड उसको लगाने पड़ेंगे उस घिरनी को। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, तो यहां से हम लोग इजी तरीके से उसको निकाल सकते। कैलकुलेशन है, थोड़ा अपने तरीके से भी कर लो, आपको ये समझ में तो आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ द बाइसिकल व्हील इज 14 सेंटीमीटर,
द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील आफ्टर मेकिंग 50 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। यानी कि वो ये बोल रहा है एक साइकिल है, मैं हिंदी पढ़ देता हूं, साइकिल है, साइकिल मतलब अगर 50 चक्कर अगर उसका पहिया, जिसके पहिया की रेडियस दी गई है आपको, अगर 50 उस पहिए के राउंड किए जाए तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी कितनी दूरी चल जाएगा वो, ये वो कह रहा है आपसे। हिंदी लिखी आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। तो आप सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, एक पहिया कितना डिस्टेंस कवर करता है, कोई भी पहिया हो, यानी कि सर्कल है, वो अगर डिस्टेंस कवर करेगा तो वो अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल कर पाएगा, यानी परिधि के बराबर कर पाएगा। तो परिधि क्या होती है, 2πr, 2πr के इक्वल करेगा। अब कितने रिवॉल्यूशन बोल रहा है, 50, तो मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 2πr, उतने ही तो डिस्टेंस होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, तो सीधे सीधे बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू n इंटू 2πr। बात बहुत ध्यान सुनेंगे, n मान लो चक्कर है, 2πr उसका सरकमफ्रेंस है, पहिए का सरकमफ्रेंस। तो आप बताओ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा, 50, n की वैल्यू 50 दी गई, 2 इंटू 2π 22/7 मल्टीप्लाई बाई r कितना दे रहा है वो 14, दिस इज 14 सेंटीमीटर, तो टोटल सेंटीमीटर में आएगी, ये इसको कट कर दो 2 टाइम्स, ठीक है। और 50 दूनी 100 और ये 44 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 44, तो आंसर इज हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर करेगा टोटल डिस्टेंस। अब इसका मीटर में निकालना चाहो तो मीटर में तुम यूनिट चेंज कर दो, उसको निकाल सकते हो। दैट इज फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस r यूनिट। यानी सबसे त्रिभुज का बड़ा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो अर्धवृत्त के अंदर अंकित है। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, जो समझ में नहीं आता उसको पॉज कर दिया करो वीडियो को, फिर नोट कर लिया करो आप, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है एक आपका अर्धवृत्त है, मान लो ये मैंने एक सेमी सर्कल मैंने बना दिया, मान लो सपोज दिस है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं हल्का सा, ठीक है, सपोज दिस मान लो। ओके, तो ये सेमी सर्कल है, ये मान लो सेंटर है उसका C, तो ये कितना होगा, R यूनिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दिस इज R यूनिट। ओके, और यहां पे भी ये कितना हो जाएगा, R यूनिट, ये हो गया आपका, ठीक है। ओके, दिस CC। अब लार्जेस्ट एरिया, अच्छा सेमी सर्कल पे कहीं भी बना दो बनेगा तो राइट एंगल ही बनेगा। 9th स्टैंडर्ड में थ्योरम पढ़ के आए होंगे, नहीं आए तो आप पीछे देखें तब इसके बाद समझ में आ जाएगा। सेमी सर्कल पे हमेशा कहीं भी आप ज्वाइन कर दो, ऐसे करके ज्वाइन करो, वो राइट एंगल, ये राइट एंगल ही आएगा, कहीं भी कर दो। बट एरिया मैक्सिमम नहीं हो सकता। एरिया मैक्सिमम कब होता है, उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाए, जिसकी हाइट मैक्सिमम होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एरिया मैक्सिमम हो सकता है। मैं एक थोड़ा फिगर के अकॉर्डिंग समझा सकता हूं। जैसे मान लो ये मैंने सेमी सर्कल बनाया और ये मान लो यहां कहीं मैंने ऐसे करके जोड़ दिया, दिस इज आपका राइट एंगल, बट ये हाइट आपकी हाईएस्ट नहीं हो पाई। अगर मैं बोलूंगा ये आपका आर है, ये आर है, तो हाईएस्ट आर तो आपका यही मिलेगा। ये जो आप ज्वाइन कर रहे हैं ये आपका आर होगा, ये परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं हम लोग। तो जिसमें हाइट मैक्सिमम हो उसका एरिया आपका ज्यादा मैक्सिमम आ सकता है, बाकी का एरिया कम हो सकता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा। ये सिंपल सा है। तो मैं बोलूंगा सरकमफ्रेंस से हम लोग इस पे क्या डाल देंगे, एक रेडियस यहां पे भी डाल देते हैं हम लोग, दिस डाल दिया, तो दिस डालेंगे। अब इसको ज्वाइन कर दो, आपको करना है, ये मान लो ज्वाइन कर दिया और यहां पे आपने ये ज्वाइन कर दिया। तो ये जब ज्वाइन किया तो हम लोग देखो यहां पे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, राइट एंगल बना। अब ये है आर, ये है आर, इसको मान लो तुमने ए लेट कर लिया, सपोज दिस ए लेट कर लिया। अब ये भी तो एक आर है क्योंकि रेडियस का ये काम कर रही है, रेडियस हुआ, ये ए है, तो ये साइड भी कितनी होगी, ये भी ए हो जाएगी। भैया इस बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ए होगा नहीं होगा, बट ए की वैल्यू चाहिए तुम्हें आर के टर्म्स में। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब ये इसके इक्वल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए आएगा, और इसमें भी ये दोनों आपस में साइड, तो ये आपस में कितने आएंगे, इक्वल आएगा। ये और ये एंगल इक्वल है तो आपका ये तो अपने आप इक्वल हो जाना है। बात क्लियर समझ में आ रही। चलो हम लोग ए निकालते हैं। ए कैसे निकाल सकता हूं मैं, तो मैं लगाऊंगा, इसमें नेम लिख देता हूं, ये ए है, बी एंड सी। तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल्स ए बी सी, इसमें चेक करो। मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम भैया, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बताओ क्या होता है आपका। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा आपका AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यानी ये हाइपोटेन्यूज को ऊपर करेगी, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, यानी कि हम लोग बोलेंगे कर्ण,
ये बोल लेंगे आधार, ये बोल सकते हो लंब। बात समझ में आ रही? तो आप बताओ AC की वैल्यू कितनी मैंने A लेट की, तो A स्क्वायर, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, A स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगी, नहीं हो जाएगी साइड, दिस इज आपका 2R, तो 2R का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर का मतलब 2A स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4R स्क्वायर, दिस इज 4R स्क्वायर, इसको 2 से 2 टाइम कैंसिल कर दो तो A स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2R स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट 2, दिस इज आपका R स्क्वायर रूट 2, A की वैल्यू आपने निकाल ली, A की वैल्यू दिस निकली, तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू क्या कर दोगे, हाइट, ठीक है, तो हाइट बताओ करो 1/2, बेस कितना A ही कर लो, मल्टीप्लाई बाई A कर लो, तो इज इक्वल टू 1/2, A की वैल्यू कितनी निकाली, तुमने निकाली है R स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर रूट 2, ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया R स्क्वायर, तो एरिया कितना होगा मैक्सिमम, R स्क्वायर यूनिट होगा आपका एरिया, किसी भी सेमी सर्कल्स में बनाया जाता है, तो मैक्सिमम एरिया कितना आएगा, R स्क्वायर। अब यहां पे क्वेश्चन बना सकता है, R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बोल दिया, 10 सेंटीमीटर उठा के डायरेक्टली यहां रख दो, मैक्सिमम उसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात को? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the sum of radii of the two circles is 140 centimeter and the difference of their circumference is 88. Find the diameter of the circles, यानी कि उसकी डायमीटर बतानी है, तो रेडियस में आपको दिया गया, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का आपको पहले तो दिया गया सम यानी कि योग, और परिधि का अंतर दिया गया। अब आप बताओ, सम में फर्स्ट सर्कल का मैं रेडियस मान लेता हूं R1 और सेकंड रेडियस का मान लेता हूं R2 इज इक्वल टू सम कितना दे रहा है, 144, दिस इज आपका फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में जैसा बोला गया मैंने वैसा बोल दिया। मैं यहां पर सर्कल भी बना के दिखा देता हूं, ये मान लो फर्स्ट सर्कल है, ये मान लो सेकंड सर्कल है, अभी मैंने बनाया R1, ये मान लो मैंने लेट कर लिया, दिस इज मैंने R2 लेट कर लिया। अब वहां पे हो सकता है ये बड़ी आ जाए या ये छोटी आ जाए, तब तो सही सर्कल बने हैं, या हो सकता है ये छोटी आ जाए ये बड़ी आ जाए, तो उसको जज नहीं करना है उसके सर्कल के अकॉर्डिंग, सर आपने छोटा सर्कल बना दिया उसकी रेडियस छोटी आई, वो बाद में मैं देखूंगा आंसर क्या मिल रहा है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस सेकंड केसेस में बोल रहा है एंड डिफरेंस देयर सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस होता है यानी परिधि क्या होती है, 2πr, तो 2πr1 और माइनस का हो जाएगा 2πr2 इज इक्वल टू हो जाएगा 88, क्योंकि उसमें बोला गया है कि डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर, अंदर कितना होगा, दिस होगा, तो बताओ 2π में कॉमन ले लूं, 2π कॉमन ले लिया, R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 88 हो जाएगा, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू रख दी, R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 88 हो जाएगा। यहां पे देखो कट कर सकते हो आप, क्या कट कर सकते हो, 11 से कट कर सकते हो, 11 2 जा 22, 11 8 जा आपका हो जाएगा 88, ठीक है, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दिस मिल जाएगा। तो R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा 14, दिस इज आपकी सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सॉल्व कर लूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों को मैंने क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को चेक करूंगा, तो R1 प्लस का R2 इज इक्वल टू 140 और R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 14, ओनली 14, इनको डायरेक्टली एडिशन कर दो, एडिशन करेंगे तो 2R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको कट कर देंगे हम लोग, तो कितने टाइम कट हो जाएगा 7 और 7, 77 सेंटीमीटर R1 आ गई आपकी। उठाकर कहां डाल देंगे, फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, ठीक है, मीनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना, पुटिंग इन फर्स्ट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, फर्स्ट में आप डालो, तो आप डालेंगे R1 प्लस का R2 इज इक्वल टू 114 है आपका, 140 है सॉरी, तो R1 की वैल्यू 77 प्लस का R2 इज इक्वल टू 140, तो R2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 140 माइनस का 77, तो R2 इज इक्वल टू बताओ कितना मिल जाएगा, R2 इज इक्वल टू मिल जाएगा, माइनस कर दो इसको, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 तो वहां मिलेगा और 40 और 37 यहां पे मिलेगा, तो 3700 में से करो 70, 70 में से 67,
ओनली 67 मिलेगा। दिस इज आंसर। ठीक है, तो R1 और R2 की रेडियस आपको फाइंड करनी, सॉरी डायमीटर फाइंड करनी, मैं सॉरी गलत बोल रहा हूं। तो आप बताओ डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, D इज इक्वल टू 2R1 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, इसको D1 में बोल देता हूं, फर्स्ट डायमीटर निकालना है तो D1 में मैंने बोल दिया। R1 की वैल्यू कितनी निकली 77 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका D1 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 415। दिस इज आपका आंसर। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड बोलो क्या हो जाएगा, तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R2 हो जाएगा। तो D2 इज इक्वल टू 2R2 की वैल्यू कितनी निकली 67। तो आप D2 इज इक्वल टू आप निकालेंगे 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13। दिस इज सेंटीमीटर। ये कैसे हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं। 67 है, 77 है, मैक्सिमम कौन है, अच्छा ये ठीक 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 ठीक, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, मैंने समझा ये 67 ये ज्यादा आएगी, लेकिन देखो वही बात हो गई, देखो R2 छोटी आ रही है, R1 बड़ी आ रही है, तो आपको जज नहीं करना, नहीं फिगर पे जज करने लगो। वो तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर में तो बना के दिखा दिया था। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, तो मैं एक सर्कल बना के तुम्हें दिखाता हूं। मान लो एक कोई मैंने एक सर्कल बना दिया, दिस इज आपका कोई एक सर्कल मैंने ले लिया। ओके, दिस इज आपका कोई सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस मैंने ये बोल दिया R है। कितनी है, R है। दिस इज मान लो मैंने R बोल दिया। ये दिस इज आपका एंगल हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है। अभी आप नहीं समझते थीटा बीटा गामा क्या होता, कुछ भी मान लो हो गया। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एंगल A है, मान लो कितना है, A कैपिटल A मान लो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया B एंड C आपका कोई पॉइंट है, ये O आपका सेंटर है। ठीक है, BC कोई आपका पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो एक पॉइंट P और लेट कर लो, P दिस आपका लेट है। तो आपका जो आर्क होगा BPC एक आर्क है। आर्क है या नहीं है, बिल्कुल आर्क है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है, L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो इसमें आता है आपका फर्स्ट पॉइंट आता है मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान सुनेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड को हम लोग बोलेंगे यानी कि बड़े सेक्टर को, सेक्टर का मतलब समझते हो पार्ट, पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेक्टर। अच्छा, ये एक पार्ट कट कर दो, मान लो इतना कट कर दिया तुमने, सर्कल से निकाल दिया, तो ये पार्ट जो बचेगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर सेक्टर। दिस इज आपका मेजर सेक्टर, पूरा पोर्शन है आपका। ठीक है, और ये जो होगा ये इतना ही होगा, ये कितना होगा, ये होगा माइनर सेक्टर। क्या होगा, माइनर सेक्टर। दिस इज आपका है माइनर सेक्टर। मैं अब लिख नहीं रहा हूं वहां पे, माइनर सेक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको दीर्घ बोलते हैं, इसको तो लघु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड तो हिंदी भी समझते जाना आप, जो हिंदी आप प्रॉब्लम देती है इसको बोलेंगे क्या, मैंने नाम लिख ही दिया, मैंने इसको डायरेक्टली इसमें टच कर दिया। दिस इज आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब इनमें आते क्या है, अब हमसे ये लेंथ पूछ सकता है, ये वाली लेंथ पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है दीर्घ त्रिज्यखंड का, माइनर का भी एरिया पूछ सकता है। तो उन पे मैं और चर्चा करता हूं, बारी बारी से चर्चा करते जाते हैं। ओके, चेक करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। एक त्रिज्यखंड की लंबाई, जो अभी मैंने बात की थी उसी पे बात आ गई आपकी। मैं एक सर्कल फिर से बनाता हूं, सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ये मान लो मैंने कोई बना दिया, ठीक है, ये उसका मान लो सेंटर है, ये मान लो कोई मैंने रेडियस डाल दी आपकी। दिस इज रेडियस इज आर, ठीक है, आर हो गई। ये ओ पॉइंट है कोई, ये ए और बी मान लो मैंने कोई भी ले लिया। तो हम लोगों से अगर मैं बोल रहा हूं ये एंगल आपका थीटा है, या एंगल ए भी बोल सकते हो, थीटा भी लेट करके चलो, क्योंकि थीटा लेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल मान लो अगर थीटा है इसका, दिस इज थीटा, तो एंगल थीटा है, तो मैं बोलूंगा इसकी लेंथ ओनली एल निकालनी, यानी माइनर वाले की। माइनर का मतलब है मैं अगर इसकी लेंथ निकालूं एल, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे, आपको बहुत सिंपल लगेगा। आप ये बताओ ये पूरा राउंड कितने का होता है, कितने का होता है, 360 का होता है, नहीं होता, 360 का होता है। अब ओनली इतना, ये कितना एंगल ऑब्जर्व करा, ये पूरा 360 करता तो पूरा बनाता है,
लेंथ, यानी कि वो पूरा सरकमफ्रेंस बनाता है, यानी पूरी परिधि बनाता है। और जब इतना ही एंगल कर रहा तो ये इतना ही तो आर्क बनाएगा, लेकिन बनाएगा तो सरकमफ्रेंस ही जैसा। तो ये थीटा जितना भी एंगल ले रहा उसको मैं बोलूंगा उसके सामने वाली वो होगी जो लेंथ पे डिपेंड करेगी, वही आर्क बोलेंगे, उसी को एल रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। तो ये डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे करना पड़ेगा थीटा अपॉन 360, पूरे एंगल का मतलब कितना एंगल पार्ट लिया वो, और मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो वह इजीली तरीके से आ जाएगा। क्या मैं करूंगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अगर मान लो ये निकालना है लंबाई, मैं हिंदी लिख रहा हूं तो समझ लेना, लंबाई, दिस इज चाप की लंबाई क्या होगी, बहुत ध्यान सुनेंगे। तो एंगल कितना लिया मैंने, थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी कि उसमें से मुझे इतना लेना है। अगर आप एंगल मान लो कितना भी हो जाए, एंगल में बोल दे वो 60 हो जाए, या एंगल बोल दे 50 हो जाए, या एंगल बोल 30 हो जाए, तो वो आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। तो दिस इज माइनर आर्क की निकाल ली आपने लेंथ, माइनर आर्क की लेंथ जो आपने निकाला उसको आप बोल सकते हो दिस इज आपका ये लेंथ आ गया। सपोज मुझे ये वाली लेंथ निकालनी हो, इसको मैं एल डैश बोले देता हूं, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की ये पूरी डिस्टेंस निकालनी हो तो इसको कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं बोल देता हूं एल डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, आप समझ जाएंगे। एल डैश का मतलब लेंथ ऑफ आर्क ही बोलेंगे, तो मेजर आर्क बोलेंगे आप उसको। ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, यानी बड़ा है, 360 से बड़ा हो, सॉरी थीटा से मैं बोलूंगा बड़ा हो जाए, यानी कि जिसका 180 डिग्री से एंगल ज्यादा हो जाए उसको मैं बोलता हूं क्या, उसको बोलेंगे मेजर आर्क। बड़े 80 से छोटा हो जाए उसको बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। तो एल डैश इज इक्वल टू क्या निकालोगे, तो तुम बोलोगे 360 माइनस का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, दिस इज आपका एल डैश हो जाएगा। बात को बहुत सुनना है आपको ध्यान से। मैं बोलूंगा अब कौन सा एंगल ले लिया मैंने, एंगल मैंने ये वाला ले लिया पूरा का पूरा। अब ये एंगल होगा कितना, तो मुझे क्या पता कितना होगा, मैं कहूंगा 360 से हम लोग ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल मिल जाएगा। तो मैंने 360 से थीटा माइनस कर दिया, 360 कर दिया अपॉन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर कर दिया, तो लिखा वही है, मैं एंगल ऊपर वाला ले रहा हूं, अब बड़ा वाला एंगल ले रहा हूं। बड़ा वाला एंगल लेंगे तो लेंथ तो अपने आप बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, तो ये बात आप चपका लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ओके, क्लियर हो रहा। अब हम लोग बात करते हैं एरिया पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अभी मैंने लेंथ पे बात की थी, आप एरिया पे करेंगे, तो बात तो वही बिल्कुल सेम है, बस इसमें एरिया का फॉर्मूला रखना है जो सर्कल का एरिया होता है। उसमें मैंने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रखा था, तो आप फिर से सुनो, मैं कोई सर्कल फिर से कोई बना देता हूं। ये मान लो सर्कल बना दिया, जिसका सेंटर मान लो ये ओ दिया गया, इसकी रेडियस मान लो ये है आपकी, मैंने आर रेडियस बोल दी है। अगर मुझे मान लो ये एंगल थीटा दिया गया और ये एरिया आपको फाइंड करना है, मान लो सपोज दिस एरिया आपको निकालना है, तो बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। ये मान लो ए और बी है आपका सपोज दिस, ठीक है, कुछ भी पॉइंट बोल सकते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, तुम आपको एरिया निकालना है, यानी माइनर सेक्टर का निकालना है। पहले मेजर सेक्टर भी है और माइनर सेक्टर भी है, इसको बोलेंगे मेजर माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर मैं लिख देता हूं, इसको बोलेंगे मेजर, क्या बोलेंगे, मेजर, ठीक है, दिस इज मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का भी बता सकते हो, माइनर का भी बता सकते हो। तो एरिया ऑफ, देखो आप फर्स्ट पॉइंट क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी माइनर कर लो, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ आ सर्कल, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो, माइनर सेक्टर का मतलब क्या होता है, माइनर सेक्टर को मैं बता चुका हूं, लघु बोलेंगे, लघु सेक्टर का मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। तो क्या बोलोगे, एक सर्कल का, सीधा मैं बोलते हूं वृत्त का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। हिंदी भी लिख दी तो आप इसको समझ सकते हो क्या होगा, ध्यान सुनेंगे। एंगल कितना ड्रॉ कर रहा है, थीटा, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई सर्कल का रेडियस, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसको बोलेंगे, मैं एरिया बोल देता हूं, दिस इज ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस इज आपका क्या एरिया आ गया, माइनर सेक्टर का एरिया आपने निकाल लिया। अब आपसे कभी पूछ सकता है मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, तो मैं कहूंगा काम कुछ नहीं है, मेजर सेक्टर का बस एंगल मिल जाए, उठा करके यहां रख दो मेजर सेक्टर का एंगल, आपका आंसर हो जाएगा। तो निकालेंगे कैसे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा थोड़ा रेड से। ये आपको निकालना है इसका एरिया, ठीक है, मेजर का। तो मेजर मैं ए से ही लिख रहा हूं, इस पे यहां ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा 360 माइनस का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। बात को बहुत ध्यान से नहीं, क्या मैंने बोल दिया, मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो वो एंगल आपका ऐसे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मेजर सेक्टर वाला एरिया आ जाएगा, जो रेड रेड में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात को। बात करते हैं इसमें क्वाड्रेंट आ जाता है, क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश आ जाता है। चतुर्थांश में किसी किसी का कभी कभी ये पूछ ले, इंपॉर्टेंट केसेस है ये, ठीक है। ये मान लो कोई मैंने 2 डायमीटर डाल दिए, ये सेंटर से होकर के जा रहा है, अब वो तुमसे पूछ रहा है इतना के आप एरिया बताओ क्या आएगा, और आपको एंगल वेंगल कुछ नहीं देगा। तो आपको पता है कि चतुर्थांश का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री का होता नहीं होता, आपस में सारे 90 डिग्री कट करते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो उसका एंगल तो तुम्हें पता चल गया ना, कितना हो गया, 90 हो गया, 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, क्या निकलेगा आपका, तो तुम बोलोगे इसका एंगल ये कितना होगा, 90 यानी 90 ही होगा, तो 90 आप ले लेना। तो यहां पे क्या निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू 90 अपॉन, यही फॉर्मूला यही रखना, थीटा की वैल्यू कितनी 90 हो गई, अपॉन कितना कर दोगे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कट कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आपने जो रिजल्ट निकाला, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया आपने, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि कोई भी क्वाड्रेंट आपको मिल रहा है, उस सर्किल का क्वाड्रेंट दिया गया, यानी 4 पार्ट उसके इक्वल किए गए और उससे आपका एक एरिया पूछ रहा, तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, 1/4 यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात को। तो यहां पे आप बोल सकते हो दिस इज आपका क्लियर आंसर। क्वाड्रेंट पे भी बन जाता है आपका, और आपसे लघु भी पूछ सकता है, दीर्घ भी पूछ सकता है। ओके, क्लियर है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in a circle of a diameter is 42 centimeter if an arc subtend an angle is 60 degree, यानी arc subtend angle कितना कर रहा है 60 डिग्री at a center where pi is 22/7 then the length of arc is this। बताओ, यानी कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में यदि एक चाप के केंद्र पर कोण का 60 डिग्री कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना। टेक आपको पाई की वैल्यू यूज करनी है 22/7। ठीक है, तो देखो आप, मैं कोई सर्कल मान लो सपोज बना देता हूं, बहुत ध्यान सुनेंगे आप इस चीज को। मान लो मैंने एक कोई सर्कल बनाया और जिसका मैंने एक जो सेंटर रख दिया, ये मान लो लगभग मान लो ये आपका कोई आपका आर रेडियस का, दिस इज आपका आर, ये भी आर है, ये एंगल जो ड्रॉ कर रहा है मान लो 60 कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों से पूछ रहे हैं कि ये लेंथ ऑफ आर्क बताओ कितनी होगी, ये एल की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा, अभी मैंने बोला था लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, यानी कि चाप की लंबाई अगर आपको बतानी है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई बताओ क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू यहां पहले निकालो। डायमीटर दे रहा है, डायमीटर कितना दे रहा है 42 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी R इज इक्वल D इज इक्वल टू क्या होता है, D इज इक्वल टू 2R होता है, तो 42 इज इक्वल टू 2R, इसको कट कर दो तो 21 इज इक्वल टू R, यानी R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। दिस इज आपको R मिल गई, उठा करके यहां रख दो, कितना रख देंगे 21। अब आप ध्यान से देखो कितना मिलेगा, 0 से 0 6 छंग 36, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, और 2 तिया 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर मिल गया आपको कितना 22 सेंटीमीटर ही मिल गया ओनली आंसर। दिस इज आपका लेंथ आ गई, एल की कितनी आ गई, एल रिप्रेजेंट कर दिया मान लो सपोज, दिस इज फाइनल आंसर। ओके, क्लियर कर पा रहे हैं आप।
था ही नहीं इसमें कुछ। सीधे अगर लेंथ पूछे तो आपको 2 पाई आर मल्टीप्लाई करना, थीटा अपॉन 2 पाई आर कर लेना। एरिया पूछे तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। एरिया से रिलेटेड ये है और लेंथ से रिलेटेड आपको सरकमफ्रेंस लगाना, सिंपल सा काम है। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज 1/6। दिस एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल का 1/6 है उसका सेक्टर का एरिया। फाइंड द डिग्री मेजरिंग ऑफ द इट्स माइनर आर्क, यानी कि उसका माइनर आर्क का डिग्री बताओ कितना मेजर कर रहा है आर्क। ठीक है, ये वृत्त में आपको इंग्लिश सॉरी हिंदी आप पढ़ सकते हो, इसको मैं सुना भी देता हूं अभी थोड़ा पढ़ के। ठीक है, मैं पहले एक फिगर बना दूं। ये मान लो कोई सेंटर है, ये मान लो उसकी कोई रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये एंगल मान लो थीटा मेजरिंग कर रहा, तो यही वैल्यू मुझे फाइंड करनी, थीटा क्या है। एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो इसके लघुचाप की अंश में माप ज्ञात कीजिए। तो वो बोलने क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे ही मैं करूंगा। वो क्या कह रहा है कि आपका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो 1/6 का है, यानी कि त्रिज्यखंड में बोलूंगा एरिया ऑफ सेक्टर या आर्क बोल, त्रिज्यखंड बोल रहे हैं तो आप आर्क बोल दो। एरिया ऑफ आर्क, सेक्टर ही बोलो, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा, 1/6 एरिया ऑफ मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि सर्किल के वो 1/6 के बराबर है। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, मैं हिंदी भी लिख देता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहां पे क्या है, और 1/6 वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने हिंदी भी लिखी, देखो इस बात को समझ लो बेटा। ठीक है, आगे आ जाओ। तो बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब मुझे निकालना कि इसकी पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 6 से ये 6 टाइम कैंसिल से 60 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो 1 मिल जाएगा, तो 60 अंश हो जाएगा। कितना मिल जाएगा मेजरिंग, आपको 60 अंश यानी कि एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर इतना एरिया 1/6 एरिया का अगर आपको सर्किल के चाहिए, एरिया चाहिए, तो उसको 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a cow is tied to a rope of length is 14 meter at a corner of rectangular field of dimension 20/60 meter. Find the area of the field in which cow can graze. यानी कि जितना गैया चर पा रही है ना, एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी फील्ड का मतलब बोल सकता हूँ आपका, मान लो दिया गया सपोज कि मैं बोल सकता हूँ एक कोई खेत दिया गया, उसमें कॉर्नर पे बांध दी गई गैया, बांध दी और उसके गले से बांध दिया। अब वो जितनी चर सकेगी वो किसका, जो रस्सी होगी वो रेडियस का काम करेगी नहीं करेगी? और कॉर्नर पे वो रेक्टेंगुलर बोला गया तो एंगल कितना सब्सटेंड करेगी, 90 करेगी। तो आप देखेंगे, अगर मैं बनाऊं, लिख देता हूं, एक आयाम में इतने आयताकार क्षेत्रफल के कोने पर एक गैया इतनी मीटर रस्सी से बंधी हुई है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें वो चर सकती है, वो वाला मुझे बताना है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना देता हूं, मान लो सपोज दिस, आपने एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया, साइड कम ज्यादा हो सकती है, उस पर ज्यादा ध्यान ना देना क्योंकि मेरा रेक्टेंगुलर सा लगे भी नहीं तब भी हो सकता है। ये मान लो 60 मीटर लंबा है यहां से यहां तक का, और ये मान लो आपका है 20 मीटर लंबा। ठीक है, दिस इज 20 मीटर लंबा, ये मान लो उसकी वाइड दे रहे हैं। अब यहां पे गैया बंधी हुई है, मान लो यहां पे कोई काऊ बांध दी, और यहां तक उसकी मान लो सपोज ये मान लो कोई, और यहां पे कोई मान लो, दिस इज आपका उसकी रेडियस का काम करेगी, यानी कि रस्सी आपकी बस ओनली यहां से जाती है इस तरीके से, इतनी रस्सी से मतलब बंधी है। यहां पे कोई गैया मैं इस टाइप से बना देता हूं और इसको टाइट मतलब इससे बांध दिया, अब वो ये चरेगी, तो ये आपकी रस्सी इतनी है तो यहां से यहां चढ़ सकती है और यहां चढ़ सकती है, और इसके आगे तो जा नहीं सकती, कहीं पे पहुंच सकती है क्या, नहीं पहुंच सकती। तो ये जो लेंथ दे रहा है वो रस्सी की लेंथ कितनी दे रहा है, वो 14 सेंटीमीटर दे रहा है, 14 मीटर दे रहा है, सॉरी 14 मीटर। तो ये किसका वर्क करेगी, रेडियस का वर्क करेगी, और ये एंगल कितना है आपस में, 90 है। तो बस हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, बताओ इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। पूरा मान लो इसका इतने गैया मान लो यहां से यहां तक चर लिया उसने, इतना पूरा घास, तो कितना घास चर पाया उसने, कितने एरिया का घास चर पाया। तो मैं बोलूंगा क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ फैक्टर लगा दें, तो आप बोल सकते हैं द काउ
कैन ग्रेज, यानी कि गाय चर सकती है। कितना चर सकती है? तुम बोलोगे क्या? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? 90 है, क्योंकि रेक्टेंगुलर का फील्ड का कितना आपस में साइड कट करती है? 90 कट करती है कि नहीं करती? तो आप बोलोगे 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7, आर कितना कर दोगे? 14 मल्टीप्लाई बाई 14। इसको कट करो 4 टाइम कैंसिल, इसको कट करो 2 टाइम कैंसिल, तो आपका हो गया 2। अब फिर से मैं लिख देता हूं 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14 अपॉन 4। इसको कट कर दो, 1 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 7 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15। दिस इज मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो चर पाएगी गाय। ये कैलकुलेशन है, बाकी का तुम कर सकते हो, इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं करके फिर भी दिखाता हूं आपको, तो इस बात को तो तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो इतना चर पाएगी गैया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भैया बनते हैं, अच्छे बनते हैं, तो आप देखते जाओ इनको। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त का खंड या वृत्तखंड, कुछ भी बोल दो आप। वृत्तखंड का मतलब होता है किसी पार्ट को, वृत्तखंड के उसको सेक्टर के पार्ट को कुछ हटाना, सेक्टर के पार्ट को भी हटाना। तो देखो मैं फिगर बनाता हूं, फिगर के अकॉर्डिंग आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मान लो सपोज आपने ये, मैं बोल रहा हूं, ये मैंने कोई एक वृत्त बना दिया। क्या बना दिया? दिस इज वृत्त। आप समझ लेना ये वृत्त ही है। वृत्त का मतलब सर्किल सर्किल है आपका। तो ये मान लो कोई मैंने सेंटर लिया, और यहां पे मान लो ये कोई आर मैंने रेडियस की कोई वृत्त आपका सेक्टर बना दिया। दिस इज आर आर। ये एंगल मान लो सब्सटेंड कर रहा है थीटा। ठीक है, अब इसी आर्क पे मैंने ए और बी मान लो कोई एक कॉर्ड डाल दी। क्या डाल दी मैंने? कॉर्ड। कॉर्ड को आप समझते, कॉर्ड को मैं बोलता हूं जीवा। जीवा मान लो कोई डाल दी मैंने। तो ये जो बन रहा है आपका, ये है ये वृत्त का क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्त का सेगमेंट। इसी को बोलते हैं वृत्त का खंड बोल सकते हो, या सेगमेंट ऑफ अ सर्किल बोल सकते हो, या ऑफ द सर्किल बोल सकते हो। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो सेगमेंट ऑफ द सर्किल क्या होगा जी? रेड पोर्शन होगा आपका। और जो ए बी होगी वो क्या होगी? कॉर्ड ऑफ द सर्किल होगी। और ए ओ मतलब यहां मैंने अगर मान लो ओ ए ओ दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ए ओ एंड ओ बी इज रेडियस हो जाएगी। और ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल सब्सटेंस हो जाएगा थीटा, यानी कि एंगल सेंटर पे एंगल कितना ड्रॉ कर रहा है? थीटा। ये माइनर सेक्टर का सेगमेंट है, और ये मेजर में आपका कभी भी सेगमेंट नहीं बनाया जा सकता है। बात को समझे मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे आपकी कॉर्ड नहीं डाली जा सकती बड़े मेजर सेक्टर में। मेजर सेक्टर में कभी भी कॉर्ड नहीं डाली जाती, हमेशा डाली जाती कॉर्ड किसमें? हमेशा डाली जाती है आपकी माइनर सेक्टर में। ओके, क्लियर है बात को? ओके ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्किल। एक वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का, वृत्त का खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का खंड का मतलब है जी आपको रेड पोर्शन का एरिया बताना कि कितना हो सकता है, रेड पोर्शन का एरिया ओनली देना है। तो आप इसका कैसे निकालेंगे? बहुत जनरल सा है। मैं क्या बोलूंगा? एरिया ऑफ त्रिज्यखंड निकालना, तो मैं सीधे सीधे भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? मैं डायरेक्टली कर सकता हूं यहां पे एरिया ऑफ, मैं देखो आप ध्यान सुनेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। मैंने ऊपरी चीज वाली चीज लिखी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यानी कि मैं बोल सकता हूं खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, खंड का क्षेत्रफल आपका निकालना, तो मैं बोलूंगा क्या निकलेगा? बहुत ध्यान सुनेंगे आप। क्षेत्रफल बराबर, यहां मैं लगाता हूं बराबर, ध्यान सुनेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, पहले तुम पूरे का निकाल लो, एरिया पूरे का निकाल लो। तो क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर को क्या मैंने बोला? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरे का आया, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। भैया इस बात को आप समझो पहले, ये आपका फाइनल हुआ एरिया ऑफ खंड का क्षेत्रफल। मान लो कैपिटल ए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज आपका एरिया। इस बात को समझो पहले आप, बहुत ध्यान समझिए, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है,
एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे यानी पूरा आएगा विथ रेड, और ये ट्रायंगल भी आपका आएगा, उसका भी एरिया आएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओनली ट्रायंगल का आएगा। अब पूरे सेक्टर में से ये एरिया मैं निकाल दूं तो इतनी रेड पोर्शन तो बचेगा, देखो ध्यान से, बचेगा नहीं बचेगा? तो रेड पोर्शन बचेगा, यही तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए मुझे, यही तो आपको चाहिए, सॉरी एक वृत्त के खंड का क्षेत्रफल है कि नहीं है? रेड पोर्शन ही को तो हम लोग बोलेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, सेक्टर का एरिया तुम निकाल लेते हो, क्या होता है सेक्टर का एरिया? सेक्टर का एरिया होता है, तुम सीधे बोल सकते हो क्या होता है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ, अगर ट्रायंगल इसमें दिया गया और रेडियस के अकॉर्डिंग निकालो तो आर आर है, ये एंगल आपका थीटा है, तो आप सीधे एक फॉर्मूला लाइन रखेंगे 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। एंगल जितना भी यहां पे होगा वो एंगल आपको रख देना है और आपको उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। और ये तब यूज होता, हमेशा लिए यूज नहीं है, जब आपकी दोनों साइडें इक्वल हों तो आप बोल सकते हो, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, उनके बीच का एंगल अगर आपको पता है तो आप दिस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज आपका हो गया ये रेड वाले पोर्शंस का एरिया, दिस इज ए, यानी कि इसी को मैं बोल रहा हूं क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ दिस सर्किल, ठीक है। इसका एरिया तुमने निकाल लिया, यही फाइंड करना है मुझे, और कुछ करना ही नहीं है। क्या आपका मेजर सेक्टर में क्या आपका कॉर्ड वो डाल दी जा सकती है, क्या नाम से, मेजर सेक्टर में क्या कॉर्ड डाली जा सकती, जीवा डाली जा सकती, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग उसका सिर्फ सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, मेजर का जो मैं पीछे बता भी चुका हूं। सीधा क्या करना, यहां पे थीटा की जगह पे ये वाले एंगल की वैल्यू रख देनी, पाई आर स्क्वायर कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो आप दिस इज एरिया बिल्कुल इजी तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं आपसे एक चीज और, इसमें से अगर मैं बोल दूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये आपसे पूछे सीधे सीधे कि मान लो पेरीमीटर ऑफ दी, जैसे मान लो उन्होंने एक सर्कल बनाया, ये यहां पे सर्कल बना दिया दिस, ठीक है, और यहां पे एक डायमीटर डाल दिया। डायमीटर एक आपका कॉर्ड का काम करती नहीं करती, ये मान लो सेंटर कॉर्ड का काम करती नहीं करती, बिल्कुल करती है। तो इसका तुमसे अगर एरिया पूछे, सेक्टर ऑफ एरिया पूछे ऊपर वाला, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर बोल दो, आपका आंसर होगा, क्योंकि 180 डिग्री करोगे ना एंगल, दिस यूज कर देना, थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बात तो क्लियर हो रही। अगर मान लो ये आर है और ये भी आर है और ये आपका सेंटर सी है, ठीक है, और ये सरकमफ्रेंस है दिस, ओके। अब आपसे लेंथ ऑफ अगर इसका पूछ दे, लेंथ ऑफ सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट बोल दो या लेंथ ऑफ सेगमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो। यहां पे मैं लिख देता हूं पेरीमीटर, इसको मैं बिगाड़ ही देता हूं आपका, दिस इज इतना पूछ रहा है, ओनली सेमी सर्कल्स का पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल भैया। तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, प्लस का आर प्लस आर क्या हो जाएगा, बोलो भाई, आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r, ऐड कर देना, दिस इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। जितना एंगल बोले उतना रखना है, यहां पे एंगल कितना है, ये एंगल है 180 डिग्री, उठा करके रख दोगे तो आपका मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल्स। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो रही नहीं हो रही बात? पूरे सर्कल का तो पता है 2 पाई आर है, लेकिन सेमी सर्कल्स का कितना हो जाएगा, दिस हो जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द सर्कल रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। If the arc of the segment has measuring of 60 degree is taken √3 की वैल्यू आपको यूज करना 1.73, ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर के वृत्त के खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। खंड चाप का माप दिया गया 60 अंश, यानी कि 60 अंश दिया गया। तो एक मैं सर्कल बनाता हूं, सर्कल में बना के दिखाता हूं। ये मान लो कोई एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ये उसका कोई सेंटर है जिसकी मैंने ये रेडियस 2 डाल दी है, ये एंगल बना रहा 60 अंश, ठीक है। तो आपको यहां से मैंने एक मान लो कोई कॉर्ड डाल दी, सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है आपसे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ ये वाला क्या आएगा, दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके। ये नेम देना चाहो तो नेम भी दे सकते हो, दिस इज ओ ए बी, दिस इज 21 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस, ठीक है। क्या है ये, रेडियस है भैया, बहुत सिंपल सी बात है।
तो एरिया ऑफ, उसी का निकाले दे रहे हैं हम लोग सीधे सीधे, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सॉल्यूशन इसका प्लीज चेक करो, मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका निकालना है, आप जब निकालना है एरिया किसका, सेक्टर सेगमेंट का। तो बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कर दो आप। ठीक है, तो आप बताओ 360 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, 360 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22 अच्छा पाई की वैल्यू अभी हाँ रख दो 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 21 मल्टीप्लाई बाई 21। ठीक है, माइनस का 1/2 आर की वैल्यू कितनी रख दो 21 मल्टीप्लाई बाई 21, ये हम लोग कॉमन भी ले सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे 60 रख दो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 60, इसको कट करो 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कर लो, ये 2 कर दो 11 हो जाएगा। ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा, बस इतना ही कट रहा आपका। तो बचा कितना है आपका, यहाँ पे 11 बच गया, 21 बच गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस का यहाँ पे 1/2 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू क्या होती है, 60 की वैल्यू होती है √3/2, टेबल याद होनी चाहिए अब, √3/2। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 21 कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और √3 की वैल्यू आप वो रख देंगे, कहाँ पे दी गई है आपको 10, तो यहाँ पे यहीं पे देख लो आप। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू दिस, क्या मिल रहा है हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 22 23 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 1/4 और 21 मल्टीप्लाई बाई 21, ये बड़ा खतरनाक मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई √3 की वैल्यू अपॉन 4। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ इसको, क्यों छोड़ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, एक स्टेप और दिखाते, 1 2 स्टेप। ठीक है, बाकी तुम कर ले जाओगे, इतना टफ नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई एलसीएम लोग कितना मिलेगा 1, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम मिलेगा मुझे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9 माइनस का 21 मल्टीप्लाई बाई 21 कितना होता है भैया यार, 21 मल्टीप्लाई बाई 21 करके देख लो, तो 21 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 144 144 हो जाएगा, 1441। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना √3 की वैल्यू बोलो कितनी है 1.73 है या नहीं है। अब इनका कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है, कर सकते हो, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना और इससे ये माइनस कर देना, 4 के डिवाइड कर देना, आपका दिस इज फाइनल आंसर। किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बहुत क्लियर, समझ पा रहे मेरी बात को। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर। यानी कि वो कह रहे हैं मिनट वाली जो सुई है वो 1 घंटे में कितना एरिया स्वेप्ट कर देगी, यानी कि मिटा देगी। घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई इतनी दी गई है, 1 घंटे मिनट की सुई द्वारा मिटाया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। इसको कर तो बहुत इजी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करूंगा हल्का सा। ठीक है, तो आप समझ लेना इसको कैसे करते हैं हम लोग। मान लो कोई ये मैंने घड़ी बना दी, जिसको मान लो गोल ही घड़ी है आपकी, और ये मान लो कोई मैंने मिनट वाली सुई यहाँ पे बना दी। मिनट वाली सुई लगभग सबसे बड़ी होती है आपकी वॉच हैंड में, जितनी भी हैंड होती है देखो इसमें ये सबसे बड़ी है, और सॉरी हाँ लगभग सबसे बड़ी ही मान लो, जो सेकंड वाली होती है उसके समकक्षी होती है, यानी पूरा का पूरा वो रेडियस का वर्क करेगी जो मिनट वाली सुई है आपकी। तो मिनट वाली सुई मान लो कितनी कह रहे हैं वो 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर की उसकी मिनट वाली सुई की ये हो गई लेंथ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं मिनट वाली सुई मान लो यहाँ पे ये 12 पे है, 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9 है। ठीक है, कुछ भी मैंने बोल दिया, घड़ी है आपकी इस तरीके से। अब ये मान लो 12 से स्टार्ट हुई, यहां से मान लो चलना स्टार्ट हुई, ये चलते 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 कितना, एक मान लो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके, तो तुम बोलोगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं।
ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में ये पूरा राउंड काटेगी, काटेगी नहीं काटेगी, यानी कि 60 मिनट में ये पूरा राउंड काट जाएगी। ठीक है, और वो हमसे 1 मिनट ही का 1 घंटे का पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, हम लोगों से 1 घंटे का तो पूछ रहा है वो। 1 घंटे में मैं कहूंगा ये पूरा एक राउंड क्लियर कर लेगी, राउंड क्लियर कर लेगी तो मैं बोलूंगा पूरा वृत्त का चक्कर लगा देगी भैया, सीधा आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बट मैं इसमें ये भी पूछता हूं, मान लो अगर वो पूछ दे हमसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, कि 1 मिनट में कितना एंगल मेजर कर रही है। अब 1 घंटे में ये 60 का मतलब है 60 मिनट में ये कितना कर रही है, 60 मिनट में ये एंगल ऑब्जर्व कर रही है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब मैं कहूंगा 1 मिनट में कितना निकालेगी, 1 मिनट में अगर मुझे निकालना तो 360 अपॉन 60 करोगे, ये कैंसिल कर दोगे, आंसर मिल जाएगा 6 डिग्री। अगर मुझसे कहे कि 1 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, यानी कितना एरिया बिगाड़ेगी, मैं क्वेश्चन अलग से बोल रहा हूं, कितना एरिया बिगाड़ेगी, तो मान लो यहां कहीं ये आपका 5 पे है, तो ये मान लो बन गया, मान लो ये एंगल है, तो ये एंगल 6 डिग्री है, 6 डिग्री है ओनली, कितना मैंने बोला 6 डिग्री। तो ये एरिया अगर आपको फाइंड करना है सपोज, तो कितना आएगा, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात को। लेकिन यहां पे वो क्या कह रहा है आपसे, 1 घंटे के लिए कह रहा है, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का मुझे पूरा करना है, यानी कि 360 एंगल पूरा कंप्लीट लेना है। तो आप बताओ एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, सीधा बताओ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आंसर हो गया 22/7, आर है 14 मल्टीप्लाई बाई 14, इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, 22 मल्टीप्लाई बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका एरिया हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात को। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AB and CD are respectively arcs of the 2 concentric centers circles, यानी कि सेंटर एक ही है, 2 सर्कल्स बने हुए ऑफ रेडियाई इज 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। इफ AOB is 30 डिग्री देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, AB और CD के O केंद्र को त्रिज्या का 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों को क्रमशः 2 चाप हैं। ठीक है, यदि एंगल AOB इस आपका 30 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात बहुत सिंपल सा है, मैं फिगर बना देता हूं, फिगर पहले से दिया था लेकिन मैंने नहीं बनाया उसका फिगर, तो मैं फिगर आपका बना देता हूं। ये मान लो कोई आपका कोई मैंने 2 त्रिज्यखंड बता दिए, ये आपका 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा, यहां से इस तरीके से ये है। ठीक है, ये मान लो A है, O है, B है। ठीक है, त्रिज्यखंड है, और एक और मान लो रेडियाई यहां पे डली हुई है, दिस इज इस टाइप से एक ये बना है आपका। तो ये आपको एरिया फाइंड करना है, दिस इज एरिया आपको फाइंड करना है, ये वाला त्रिज्यखंड का पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा। तो कैसे निकालेंगे, मैं कहूंगा बहुत सिंपल सा, टोटल जो बड़ी वाली रेडियस दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 21 सेंटीमीटर दे रहे हैं, दिस इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दे रहा है वो 7 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का। ठीक है, दिस, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस का एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम CD दे दो, C और D, एरिया ऑफ सेक्टर COD, आंसर मिल जाएगा, ये अपने आप मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बताओ क्या होगा। तो तुम क्या बोलोगे, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, AOB, यानी कि माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, COD। अच्छा, सेक्टर का मतलब तुम्हें बता चुका, त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल AOB, पहले पूरे का निकाल लेंगे फिर माइनस कर देंगे छोटे वाले का, तो ये अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो एक छायांकित भाग का शेडेड पोर्शंस का एरिया आएगा, वो कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देता हूं, आप समझ लेना। एरिया ऑफ सेक्टर बताओ क्या आएगा, तो तुम बोलोगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का दूसरे वाले क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बताओ a इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, मैंने क्या ले लिया कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है रख दो आप, तो 30/360 मल्टीप्लाई बाई 22/7। यहां पे देखो आर प्लस का स्मॉल आर, ए माइनस बी का लगा सकते हैं फॉर्मूला, और कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर, ये मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया। वैल्यू रख दो इसका, 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 12 3 36 12, ठीक है, और 6 हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आपका कितना मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 11y, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, एब्सोल्यूटली दिखाई दे रहा होगा अभी, 6 मल्टीप्लाई बाई नीचे ही होगा 7, ठीक है, दिस कैपिटल आर की वैल्यू बोलो 21 प्लस का स्मॉल आर की वैल्यू दिस, और इसकी वैल्यू क्या है 21 माइनस का 7, यही तो मिलेगा। अब यहां देखो आंसर, कैपिटल A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 11/6 मल्टीप्लाई बाई 7, और यहां पे हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, दिस मिल जाएगा, 7 दूनी 14, 2 3 6, ठीक है, और ये 3 से तो कटेगा नहीं, कट जाएगा क्या, नहीं कटता ना, नहीं कटेगा, वो नहीं कट सकता, हो नहीं कटेगा, कि कट सकता है यार, नहीं कटता है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर फाइनल निकल आया। क्लियर है? तो ये आपका सेंटर पोर्शंस का एरिया आ गया। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ हिंदी नहीं लिखी, समझ में आ रही है, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़े वाले का और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल स्मॉल वाले का, तो अपने आप ये आ जाएगा, पूरे में से ये हटा देंगे तो उतने तो बचेगा पार्ट। क्लियर है मेरी बात को? हटाना का मतलब बंद करके देख लिया करो, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in a figure given ABCD is a square of sides is 14 centimeter with EFGH as the midpoint। अच्छा, इनके नेम भी याद भूल गए, EFGH मान लो, GH मान लो, ये सपोज कर लिया, ठीक है, EFGH as the midpoint of the sides AB BC CD and DA। मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूं, AB का E है पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड BC का F है, BC कहां है, BC का F है, ठीक है, एंड G है CD का, CD G, बिल्कुल करेक्ट, मैंने पॉइंट बिल्कुल करेक्ट लिए हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर पोर्शंस का एरिया निकालना है, वो सिंपल सा है, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, जिसमें EFGH क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे बताना है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का पूछे जा सकते हैं, आपका ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज। तो आप बताओ इसकी लेंथ कितनी दे रहा है टोटल 14 सेंटीमीटर, और ये है क्या, एक वर्ग है, स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायर का मतलब ये भी आपकी 14 सेंटीमीटर होगी, भैया 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 14 सेंटीमीटर होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर का बना हुआ है। तो आप बताओ ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये कितनी हो जाएगी, तुम कहोगे 7 सेंटीमीटर भैया हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो रेडियस का वर्क कर रही, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी, तो यानी कि ये भी तो मिड पॉइंट ही तो बोला गया इसमें। तो आप बताओ ये एक क्या बन रहा, सेमी सर्कल बन रहा, नहीं बन रहा, वो कि सेंटर पोर्शन में आ रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल्स का क्या होता है, सीधा एरिया ऑफ द सर्कल के आधा कर देंगे, सेमी सर्कल का हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ द हम कर देंगे पूरा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा 7/14 का रेक्टेंगल बन रहा, रेक्टेंगल माइनस का कर देंगे एरिया ऑफ द 2 क्वाड्रेंट्स, यानी कि एक तो ये क्वाड्रेंट बन रहा 90 डिग्री, ये एंगल बताओ कितना ऑब्जर्व कर रहा है, ये एंगल कितना कर रहा है, ये एंगल कर रहा है 90, यहां पे कितना कर रहा है 90, सेम बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा। तो हम ये दोनों सर्कल्स का, ये दोनों क्वाड्रेंट का माइनस कर देंगे, तो ये वाला तो बच ही जाएगा आपका, भाई ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा, रेक्टेंगल में से अगर हम लोग ये दोनों माइनस, यानी कि आयत में से, पूरे एक आयत में से हम लोग ये क्वाड्रेंट यानी कि आपके चतुर्थांश के एरिया निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो बचा हुआ क्षेत्रफल यही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा।
तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर दोनों को मुझे ऐड कर देना है, आंसर फिनिश हो गया। तो सुनो मेरे बात को कैसे मैं कर सकता हूँ। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, भैया शेडेड पोर्शन थोड़ा ध्यान समझना, राइटिंग कम समझ में आती कोई दिक्कत नहीं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बताओ बेटा क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ये ऊपर वाले का, यानी कि मैं हिंदी लिख रहा हूं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ओके, आगे वाला देखो, ये वाला हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सेकंड बात आते हैं, एरिया ऑफ पूरा मैं रेक्टेंगल निकाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं? प्लस का, थोड़ा ध्यान सुनेंगे, प्लस मैंने कर दिया, यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल अगर करेंगे तो यानी कि क्या बोलते हैं रेक्टेंगल? आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस का, इसमें मैं ब्रैकेट लगाता हूं क्योंकि इसके अंदर ये मुझे माइनस करना है। एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स, यानी कि 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लो भैया, ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब बात को ध्यान सुनेंगे, पूरे में से आपको सर्कल का एरिया, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके साथ ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ जाएगा। काम पूरा हो गया। अब आपको लिखना है, बस सिंपल सी बात बची। शेडेड पोर्शन को मैं पूरा कैपिटल ए बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल का क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर तो वही यूज कर रहे हैं, प्लस का। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहां प्लस कर रहे हैं, ब्रैकेट भी लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ये क्या होगी? बी होगी, ये क्या होगी? एल होगी। तो तुम बोलोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी होता है, ठीक है। माइनस का चतुर्थांश का एरिया क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये बात मैं पीछे बता चुका हूं। अब कितने चतुर्थांश है? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा सीधा। अब देखो वैल्यू रखो आप सीधे, इज इक्वल टू 1/2 पाई आर। पाई की वैल्यू भी अभी रखना चाहते हो तो रख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रखो आप। मल्टीप्लाई बाई 22/7, मल्टीप्लाई बाई 7 यहां पे देखो एल कितना है? 14, मल्टीप्लाई बाई 7 कितना है? ये उसकी ब्रेथ, माइनस का, इसको कट कर देंगे 2 टाइम, तो 1/2 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 दिस इज मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल करो, ये 11 टाइम कैंसिल, ये हो जाएगा 77, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी 11 कैंसिल कर दो, तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 7 सीधा 77 यहाँ पे कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, 77, ठीक है। यहाँ पे देखो 14 7 कितना होता है? 7 चौके 28, 7 कम 7 2 9, 98 होते हैं, ठीक है। माइनस का ये हो जाएगा 77, ठीक है, इसको माइनस कर दो, तो a इज इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा 77 मल्टीप्लाई बाई 1 बचेगा, 2 बचेगा, 21 बचेगा। इनका आपस में तुम्हें क्या कर लेना? मल्टीप्लाई कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। तो ये था काम पूरा। आपको आई थिंक समझ में भी आया होगा, बहुत सिंपल सा काम था। ये भैया क्वेश्चन लॉन्ग वाले हैं, समझ लो, चमका लो इनको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन गिवन फिगर आपका दिया गया, OACB is a quadrant of the circle with the center O and radius is 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर ही है पूरी टोटल सेंटीमीटर। इफ OD is 2 सेंटीमीटर, OD is 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द दिस, बताने हैं आपको एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया और शेडेड रीजन का एरिया। आकृति दी गई, त्रिज्या दिया गया, चतुर्थांश OD बराबर दिस, तो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया। आप रोक करके इसको देख भी सकते हो, नोट कर लिया करो, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट में निकालूंगा, चतुर्थांश निकालना है AOC का। आपका चतुर्थांश है OACB, हाँ ये है OACB, ये पूरा चतुर्थांश का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ चतुर्थांश क्या होता है? सीधा सीधा बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बताओ क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या होता है? तो तुम बोलोगे 1/4 पाई
आर स्क्वायर। तो रखो 1/4 या 90 भी रख सकते हो क्योंकि 90 डिग्री है तो आप उसको भी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, या डायरेक्टली भी कर दो। 22/7 आर बताओ कितनी है, आर है 3.5, 3.5 इंटू 3.5 है, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 को 7/2 से इंटू 7/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहो तो लिखना। तो इसको कट करो 2 टाइम्स, ये 11 टाइम कैंसिल, ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं, बस इतना ही कटेगा और कटते जाओगे। तो 11/2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का आंसर हो गया। सेकंड पोर्शन आते हैं हम लोग। सेकंड पोर्शन में क्या कह रहा है, शेडेड पोर्शंस का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है, शेडेड पोर्शन। भैया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताओ भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान सुनेंगे, बहुत सिंपल सा है, छायांकित भाग का करना। तो एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ सेक्टर तुमने निकाली, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल ही चुके हैं आप, क्वाड्रेंट का एरिया तो तुम निकाल ही चुके, माइनस एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का कर लो, ये सेक्टर का आ जाएगा, पहले से मैं निकाले बैठा हूं। तो क्या बोलोगे तुम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो निकाल चुके हो, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहां हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। भैया बताओ चतुर्थांश का क्या क्षेत्रफल निकाला तुमने, दिस निकाला 11/2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 3.5, हाइट कितना 2 से 2 कैंसिल। तो आपका यहां पे मैं करके दिखा रहा हूं, थोड़ा चेक करते जाना, हो सकता है वहां दिखाई ना दो। कैपिटल ए इज इक्वल टू मैं बोल देता हूं शेडेड पोर्शन को, ठीक है। तो 11/2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम दे रहा, मैं कहूंगा सीधे आप 335 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, कितना मिल जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 to 17, तो आपको मिल जाएगा 2 डेसिमल कैरी हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1.75, ठीक है, दिस मिल जाएगा। माइनस का हो जाएगा आपका कितना 3.5, ये मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे। ओके 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 ओके, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसका क्या करना, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 11 का करो आप 175 में, मल्टीप्लाई बाई 11, तो 571 571, 5 7 5 12, 7 1 8 1 9 1 2 1900 आ गया 25, 2 डेसिमल दिस अपॉन 2 माइनस का 3.5, तो इसको कर सकते हो तुम, 3547 हो जाएगा, 19.25 माइनस का 7 अपॉन 2। अब इसको तो कैलकुलेशन भैया कर लोगे, खत्म करो उसको, 19.2 को कितना बचेगा 12.25, 2 का भाग दे दो, पॉइंट में ही आएगा, आएगा किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है मेरी बात को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD is the square of the sides 14 centimeter and APD and BPD are semicircles. The area of the shaded region is, आपको एरिया शेडेड पोर्शंस का निकालना ओनली, एक स्क्वायर दिया गया कितने का 14/14 का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजा दी गई आपको, बहुत सिंपल सा। अब आप बताओ, अच्छा एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है, दोनों आधे आधे सर्कल को अगर जोड़ दो तो एक सर्कल पूरा कंप्लीट बन जाएगा, जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर से हम लोग इन सर्कल को माइनस कर देंगे, तो यही तो ये पोर्शन बचेगा। देखो इन क्वेश्चनों को बहुत पहले समझ लिया करो, करना बहुत इजी होता है। करेंगे क्या, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे और इन सर्कल का दोनों को दोनों हटा देंगे, तो बचा पोर्शन यही तो बचेगा भैया, बचेगा नहीं बचेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का एरिया निकाल लो, माइनस का एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा मैंने सर्कल क्यों बोल दिया, क्योंकि ये आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल ये है, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल, हिंदी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और यहाँ हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब सीधी वैल्यू रखनी है आपको। तो एरिया ऑफ पोर्शन इज इक्वल टू, मैंने ए इज इक्वल टू मान लो सेंटर भाग को बोल दिया है, तो बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड बताओ क्या है आपकी 14 मल्टीप्लाई बाई 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 14। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर कर लो, साइड स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कितना है आपका साइड स्क्वायर, तो साइड है आपकी 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस का 22 बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि रेडियस तो इसकी 7 है, 7 है, 7 7 से 7 कैंसिल कर दो आप, और a इज इक्वल टू हो जाएगा 196 माइनस का 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज फाइनल आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात को? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख लो, ये आ जाते हैं, इस तरीके ही पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर सर्किल आर ड्रॉन बाय द टेकिंग वर्टिसेस ए बी सी, ठीक है, एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स आपका गिवन है 20 सेंटीमीटर इन द इंटरसेक्ट साइड्स BC, CA and AB and their respectively midpoint of DEF. Find the area of the shaded region. यानी कि इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ये shaded region का आपको एरिया बताना है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया और ये A और B, C ये आपके सेंटर हैं इसके सर्कल्स के, जो सर्कल्स बनाए गए हैं आपके, यानी वृत्त बनाए गए हैं, उनका दिया गया। मैं हिंदी पढ़ दे, दो 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों ए बी सी को लेकर दी गई आकृति में वृत्त खींचे गए हैं, जो भुजाओं बी सी और सी ए और ए बी को उनके क्रमशः मध्य बिंदु डी ई एफ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी छायांकित भाग का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लो इसको कैसे कर सकता हूं। बहुत सिंपल सा आप आई थिंक देखेंगे इसमें। ए आपका एक ट्रायंगल है, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों साइड इक्वल हो, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब ट्रायंगल का एरिया में ये भी एरिया आएगा, ये भी एरिया आएगा, ये भी एरिया आएगा, तो मैं इस एरिया को मैं हटा दूंगा, तो यही तो बचेगा, इतना पोर्शन बचेगा नहीं बचेगा। अब इस एरिया में आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना एंगल ड्रॉ करता है, 60 60 60, तो तीनों के रेडियस तो सेम ही है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो अब 10 सेंटीमीटर तीनों की रेडियस सेम है, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोलूं, रेडियस सेम है, तो मैं बोलूंगा ये एक आपका सेक्टर नहीं बन गया। मैं सेक्टर 1 का एरिया निकालूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3 कर, तीनों सेक्टर का एरिया हो जाएगा। तो क्या करेंगे, शेडेड पोर्शंस एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शंस इज इक्वल टू, आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा एबीसी एंड एरिया ऑफ 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर दिस, तीनों का आ जाएगा सेक्टर का एरिया, आपका आंसर हो गया। तो देखो मैं कैसे कर सकता हूं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, भैया बहुत ध्यान सुनेंगे, यानी छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बहुत ध्यान सुनेंगे, इज इक्वल टू क्या बोलोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में बोल देता हूं ए बी सी माइनस पूरे ए बी सी का, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। लो मैं हिंदी भी लिख रहा हूं, इस चीज को समझते जाना, माइनस 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्या बोलोगे, सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या होता है, त्रिज्यखंड। तो यहां पे बोलोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। हिंदी भी क्लियर हो रही होगी आपको। तो 3 टाइम्स है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, मुझे आराम से आइडिया आ जाएगा। तो मैं छायांकित भाग को मैं कैपिटल ए बोल देता हूं, कैपिटल ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या एरिया होता है, अगर नहीं पता तो मैं इसका फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं, यहीं पे देख लो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए इसकी क्या है, साइड है, क्या है, साइड। साइड मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ BC AC कुछ भी, क्योंकि साइड इक्वल होती है, तो मैं बोलूंगा सिंपल है, तो बोलोगे √3/4
इंटू ए स्क्वायर माइनस का त्रिज्यखंड का बोलो तो 3 इंटू इसका एंगल कितना है, थीटा ले लो आप अभी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ए कितनी है साइड है 20, 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 20 सेंटीमीटर है कि नहीं है, तो यहां पे हम लोग रखेंगे 20। तो a इज इक्वल टू √3/4 इंटू 20 इंटू 20 माइनस का यहाँ पे थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है 60/360 मल्टीप्लाई बाई 22/7। आर बताओ कितनी है, आर है आपकी 10 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा इसमें ये बोला गया पाई की वैल्यू वही यूज कर लो, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, जितना बोला गया उसमें क्वेश्चन में बोला गया है जिसमें, तो वहां पर वही वैल्यू यूज करो। आप कितना है 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, दिस मिल जाएगा मुझे, यहां से कट कर दो, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 20/100 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 100√3 माइनस का यहां से 0 0 6 टाइम कैंसिल, 6 3 1 जा 3 2 जा 6, दिस मिल गया। इसमें आप कर दो सीधा 100 का मल्टीप्लाई, पॉइंट खत्म हो जाएगा 134/2, 2 का डिवाइड कर दो आप, 100√3 माइनस का 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 7 जा 10, तो इसको माइनस कर देना आप, इसको आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। अच्छा यहाँ पे √3 की वैल्यू बोली नहीं गई, आप रख भी सकते हो √3 की वैल्यू, अगर आप जानते हो, नहीं आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपने ये एरिया आपका आ गया अपने आप, क्योंकि मैंने इनका ट्रायंगल से हटा दिया, तो एरिया तो वही बचेगा। बात समझ में आ रही? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस और लगाओ, मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लो अगर लग रहा है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत सिंपल सा चैप्टर है, मेंस्ट्रुएशन जैसा चैप्टर है, अगर आपको आता है वर्ड्स प्रॉब्लम में ही आएगा, आप अगर उनको समझ गए, फिगर अगर आप क्लियर बना ले गए, तो आपसे क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर कहूंगा आप हेडफोन लगा करके चेक करिएगा, क्योंकि हेडफोन लगाने से क्या होता है कि आपको बाहर की वातावरण की आवाजें नहीं आती हैं, वो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपसे मैं कहूंगा हेडफोन लगाओ और पढ़ो, और सेहत पे विशेष ध्यान दो, खाना अच्छे तरीके से खाओ, थोड़ा सा स्ट्रेस ना लो, स्ट्रेस लेने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।